खाली प्लॉट है, हमारे चारों तरफ से जितने भी लोगों का जो कचरा होता है वो वहां जमा हो जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ चूहा रहने का जगह प्रचुर मात्रा में बगल में ही है। और पहले उसको देखते थे कि वो सीढ़ी पे नहीं चलता था, अब तो वो सीढ़ी पे भी अदा कदा हमें दिखाई दे देता है, यानी वो सीढ़ी पे भी जंप कर करके चल लेता है। तो और लगता था कि 84 फ्लोर, हम फोर्थ फ्लोर पे रहते तो वहां चूहा नहीं आता, लेकिन अब तो जो है वहां भी वो सीढ़ी के सहारे मजबूत हो गया है। वो लोग अब ऊपर भी आने लगा, आराम से ऊपर आता है, खाता है, नीचे जाता है। जैसे रात में ही क्या बोलते हैं, 1 बजे तक तो सब लोग जगे हुए थे। तो जो मोर मुकुट था उसको देखे कि 2 भागों में सुबह मिला, है ना। आ, बोले कि लो इसमें तो है ही नहीं, दिख नहीं रहा है, वो ऊपर वाला भाग है ये नहीं है। हम के देखो इधर उधर चूहा काट दिया होगा। तो सही में चूहे ने उसको 2 भागों में काट के रख दिया, और कुछ भी टच नहीं किया। जैसे वहां पे जो चढ़ाया हुआ था माखन है, मिश्री है, ये वगैरह वगैरह, जो है किसी को भी वो कुछ नहीं किया, सिर्फ मुकुट, उसको जो मोर था मतलब मुकुट था उसको काट के 2 भाग में तब्दील कर दिया था। बाकी क्योंकि उनके यहाँ चूहा नया नया ताजा ताजा आया था, 5-6 दिन, बोली ना कि 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन से ही उन्हें तंग कर रहा था। तो नया नया चूहा आया, यानी नए नए अभी मेहमान आए थे, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिला, वो लोग निकल गए कि यहाँ गलत जगह आ गया मैं। जैसे बुखार को बता रहे थे ना कि बुखार आ गया तो भाई उसके बाद भी आप उसको अब खाना दे रहे हो, ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो दूध दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये खिलाओ, जो अच्छा लगता है वही खाओ, लेकिन खाओ। तो बुखार आ गया तो टिका हुआ रहता है। और कुछ भी ना खाओ, खाना ना खाना, तो बुखार चला जाएगा कि गलत घर में आ गए। तो आज की चौपाल 8:10 हो चुका है। आज की चौपाल मोनिका दी शुरू करें। नहीं भैया, आप ही करें। वंदे मातरम सभी को। 17 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, और वंदे मातरम सभी को। आज 8:10 हो चुके हैं, ऑलरेडी 10 मिनट हम लोग लेट हैं। और हर दिन शाम की चौपाल अनुभवों से शुरू होती है। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक, इंग्लिश में उसको फीडबैक कहते हैं, हिंदी में अनुभव। हमारी चौपाल फीडबैक, और अंग्रेजी में फीडबैक, हिंदी में अनुभव से शुरू होता है। तो अनुभव की शुरुआत तो हम लोग के बीच अभी जस्ट आनंद भैया ने फिटकिरी दिखा करके करा दिए कि आज सुबह का वो अनुभव हम लोग के बीच मिला था कि फिटकिरी के पाउडर को घर में छीट देने से हम लोगों को घर के इर्द गिर्द के चूहे जो है उसको उसके स्मेल से या उसके टच कहे तो, कि अगर है तो उसको टच करने से नहीं आते होंगे, तो उससे नहीं आते हैं। बाकी अब तो और भी लोग कर रहे हैं, उसका फीडबैक और ज्यादा तेजी से हम लोग के बीच आएंगे। इसी तरह से किसी और के पास जो अनुभव है तो सबसे पहले अनुभव से ही शुरुआत होगी, तो हैंड रेज करें अनुभव, अनुभव के लिए। और इसी अनुभव के करीब में हम लोग के बीच वर्षा दीदी का आगमन हो चुका है, और उनका हैंडरेज भी है, तो हम लोग ने अपना हैंडरेज, माइक अनम्यूट है। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मेरे को भी एक अनुभव शेयर करना था। तो मेरे बेटी के ना बाल बहुत, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, इतने इतने बाल एक बार में गिर रहे थे। तो एक मैंने राजीव भाई का वीडियो देखा था, उसमें बोला, उन्होंने बताया था कि दही को उसमें तांबे के किसी बर्तन में रख दो, 4-5 दिन के लिए। मुझे तो शायद हफ्ता 10 दिन ही मैंने रख दिया था उसको, फ्रिज में ही रखे रखा। वैसे उन्होंने बोला था कि वो उसका हरा रंग हो जाए तो वो लगाना है, लेकिन वो हरा तो हुआ नहीं।
पर वो रखा हुआ था फ्रिज में, तो आज ही उसने लगाया। और जबकि उसके इतने इतने बाल गिरते थे, आज उसका एक भी बाल नहीं गिरा। वो जरा भी हाथ लगाती थी, उसके इतने बाल गिरते थे। तो वो बहुत कहती थी कि मम्मा क्या होगा, मेरा इतने बाल गिर रहे हैं, और बहुत ही हल्के हो रहे थे। काफी दिन से चल रहा था ये। तो आज पहली बार ही लगाया, और पहली बार में ही उसका बिल्कुल भी एक भी बाल नहीं गिर रहा आज से। इतना अच्छा है ये। और उन्होंने बोला था कि एक ही बार लगाने से इसका रिजल्ट मिलता है। और ये सच्ची है, एक ही बार लगाया, उसी में रिजल्ट आया। मतलब उसको नहाने के बाद बाल लगाए, या मतलब लगा करके धो करके स्नान किए पूरा आधा घंटा लगा के रखा था भैया। अच्छा, पहले आधा घंटा लगा करके रखा। हाँ, उसके बाद वॉश किया, तो फिर सीधे कर रही थी, तो वो फिर देखा हाथ में ऐसे कर रही थी, बार बार देख रही थी। कह रही नहीं आ रहा, मेरे तो बाल नहीं आ रहे हाथ में। अब तो मेरे हाथ नहीं बाल में हाथ में बाल नहीं आ रहे इतने, वरना इतने इतने बाल आ रहे थे बहुत ज्यादा। वॉश किस चीज से किए, सिर्फ पानी से या नहीं, शैम्पू किया था। शैम्पू किए? हाँ जी। शैम्पू हम वही जो आसाराम बापू के आश्रम से होता है ना, वही वाला यूज करते हैं हम लोग। तो ये तो बहुत जबरदस्त फीडबैक सभी लोगों को मिला होगा, क्योंकि इसकी समस्या है अभी ज्यादातर चल रहा है, खास करके बरसात के मौसम में और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत 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 ज्यादा बढ़ा। धन्यवाद दीदी। जी। वंदे मातरम। जी। आगे चलते हैं। और किन्हीं के पास बहुत इतना सुंदर अनुभव हम लोग के बीच, लगता है एक अनुभव और। सतवीर भाई, देखते हैं नेटवर्क इनके पास है कि नहीं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अभी तो नेटवर्क है आपका। भैया मेरे ताऊ का लड़का था, तो उसको मतलब बाजुओं में प्रॉब्लम थी। उसके हाथ की उंगलियां ना, ये वाली जो दो उंगलियां छोटी वाली, ये जी। वाली उंगलियां उसकी ऐसे टेढ़ी रहती थी ऐसे, मतलब बाकी सीधी हो जाती थी, ये वाली दोनों उंगलियां टेढ़ी रहती थी। नेटवर्क फंस तो गया मैंने आपका। वाला बंधन उपचार जो है वो बताया था, मतलब अंगूठे में बांध के रबड़ को ऐसे लपेट के कर रहा है, तो उसकी उंगली। फंस गया सतवीर भाई आपका। नेटवर्क हम लोग को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। वीडियो, या तो वीडियो बंद करे और धीरे धीरे बोले, मैंने स्लो मोशन में। भैया ये बता रहा था कि मेरे ताऊ का एक लड़का है, उसकी उंगलियां हैं जो जो छोटी वाली कनिष्का जो उंगली होती है, वो उंगली थोड़ी टेढ़ी रहती थी उसकी, वो सीधी नहीं होती थी। तो उसकी भुजाओं में भी दर्द होता था। तो फिर मैंने उसको चाचा जी वाला जो बंधन उपचार है वो बताया था करने के लिए। तो वो कई कुछ दिनों से कर रहा है। तो अब मेरे को आज बता रहा था कि भैया मेरी जो उंगलियां तुमने बताया ना, उससे मेरी उंगलियां जो है ये सीधी होने लगी, सीधी हो जाती, पहले सीधी नहीं होती थी, तो अब दो सीधी होने लगी है। यही अनुभव था मेरा भैया आज का। बहुत। बाकी आज मैंने अपने इस प्रोग्राम पे सारे पे एक गाना लिखा है, वो बाद में सुनाऊंगा मैं। जी हाँ, उसको। जी, तो हम लोग चलते हैं आशा गुप्ता दीदी के पास। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। यहाँ तो मैं अभी कुछ दिनों से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं राजीव दीक्षित जी के वीडियोस से ही मतलब गाइडेंस 4-5 साल से ले रही हूँ। तो थोड़े दिन पहले क्या हुआ, लास्ट वीक मेरे को लूज मोशन लग गए, और रात को मैंने एक्चुअली एक दवाई खाई थी, तो उससे मेरे को लूज मोशन लग गए। आयुर्वेदिक दवाई थी। तो अब रात को 1 बजे और बहुत ज्यादा, तो रात को 1 बजे थे, तो किसी को फोन नहीं कर सकती थी आप में से। तो मैंने यूट्यूब ओपन करके राजीव दीक्षित जी का ही मैंने नुस्खा ढूंढा कि वो क्या बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कच्चा जीरा लेके चबा लो, और मैंने यही किया, कच्चा जीरा लेके चबा लिया। और दूसरा था एक कि जो नींबू की शिकंजी होती है वो बना के ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में पी लो। तो मैंने ये किया एक एक ही बारी में, मतलब मैं इतना मेरे को था कि मैं वॉशरूम से बाहर आती थी और गेट पे रुक जाती थी कि लगता था दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो जीरा लिया, उसमें ही मेरा होल्ड हो गया उसी समय पे। और फिर मैंने एक बार वो नींबू का साथ में शिकंजी भी ले ली,
तो मैं आराम से सो गई, फिर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह उठ के फिर मुझे थोड़ा हल्का पेट में गुड़गुड़ सा लग रहा था, लूज मोशन नहीं थे पर गुड़गुड़ अभी भी कुछ था। तो मैंने एक बार और जीरा चबा लिया और मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। धन्यवाद भैया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब हम लोग के बीच अंकित भाई हैं। अंकित भाई का फीडबैक लेते हैं। अंकित भाई अपने माइक को और वीडियो को दोनों को ओपन करें। अगर भैया वीडियो तो थोड़ा मैं अंधेला में था, गौ ऐसे गौशाला में हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा फीडबैक है भैया, आरती दीदी ने जो जो मतलब सिखाया है उसके ऊपर मैं देना चाह रहा हूँ। अभी क्या हो क्या रहा है भैया, 1 महीने से हमारे यहाँ किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही। यहाँ आपको ढूंढने से भगवान मिल जाएंगे, हीरा सोना चांदी किडनी लीवर सब मिल जाएंगे, लेकिन यूरिया किसी किसान को नहीं मिलेगी। अगर कहीं एक बोरी यूरिया अगर दिख गई तो वहाँ 10 किसान लाइन लेके खड़े हो जा रहे हैं। और फसल की हालत इतनी खराब है हमारे क्षेत्र में यूरिया के कारण कि कहना ही मुश्किल है भैया। पता पहली बार ये संकट हमको हमारे जीवन में देखने को आया है खाद का। तो भैया सौर विज्ञान दीदी से सीखा, तो 3 दिन से मैं सुबह उठ के भैया सौर मतलब जो सौर चलता है वो वाले पैर को पहले जमीन में रख के और सगुन में मतलब सांस खींच के सांस रो कर यूरिया की कामना करता हूँ कि भगवान कहीं से मुझे यूरिया मिल जाए, मेरी मक्की की फसल बच जाए। तीसरा दिन किया भैया मैंने आज, और रीच 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 किया कि मतलब यूरिया कहीं से मिलना चाहिए। तो भैया एक बंदा ऐसा कहीं से मिला, उससे ऐसे ही चलते फिरते बात हुई तो उसने बोला भैया मेरे पास 4-5 बोरी यूरिया रखी है, आप किसी को बताना मत। जब भी अगर यूरिया आएगी तो आप मेरे को यूरिया के बदले यूरिया ला के दे देना, आप चुपचाप रात में आके ले जा लेना। कल रात को लेके मैं 12 बजे यूरिया आया और सुबह खेत ले आके उसको डाल के आए। भाई ये सबसे बड़ा फीडबैक है मेरा और सबसे बड़ी कामना पूरी हुई है। जिस कामना दो से सौ आपने रुपये किया का वो कामना पूरा हुआ। जी 200 रुपये का यूरिया का बैग भैया आज की कंडीशन में हमारे यहाँ 700-800 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। इतना भारी संकट है पूरे जिले में हमारा, लेकिन मुझे मिला, जो आपसे सीखा उसको अपनाया, जीवन में उतारा। बहुत भैया कल्पना से परे रहा है मेरे लिए। तो है तो छोटी सी चीज, लेकिन समय पर अगर वो नहीं मिल पा रही है तो वो तो हीरे से भी ज्यादा कीमती है ना भैया। अगर किसी को हीरा मिल जाए ना आज की कंडीशन में, तो किसान फेंक देगा उसको। वो वो हीरा नहीं चाहिए मेरे को, ये यूरिया ला के दे, मैं फसल में डालूंगा तो फसल मेरी खाने लायक होगी, नहीं तो मैं खाऊंगा क्या। ये कंडीशन भैया हमारे छिंदवाड़ा जिले की पूरी आज की स्थिति में। धन्यवाद गोविंद भैया का, धन्यवाद आरती दीदी का, जिनके मार्गदर्शन में हमें सब कुछ मतलब छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बड़ा बड़ा कमाल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, दिल से धन्यवाद। थैंक यू अंकित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के बीच अब गोविंद भैया आ चुके हैं, तो इसके आगे की चौपाल हम लोग गोविंद भैया के साथ। वंदे मातरम सभी को। अनुभव काफ़ी अच्छे रहे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी किसान को यूरिया की जरूरत पड़े ही ना। वो अपने घरों में राजीव भाई के बताए हुए तरीकों से अपने खेतों को सुदृढ़ करने का प्रयास करें। स्थिति परिस्थिति बस जो भी जिसकी जरूरत है वो जरूरत पूरी हो, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले और स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाए कि हमारे खेतों में यूरिया डालने की जरूरत ही ना पड़े। ये आपने इस चीज की कल्पना कर रहे हैं और मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही सगुन में यही करता हूँ कि हर तरीके से हर परिवार को सद्बुद्धि मिले, हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध बने। इस चीज की मुझे तो मिले ही मिले, साथ में इस ब्रह्मांड में जितने भी इंसान हैं उन सभी को सद्बुद्धि मिले कि स्वस्थ समृद्ध परिवार कैसे बनाया जाए, अपना और अपने समाज का। और जब इस अनुभव की बात हो ही रही है तो हमारे बीच में सभी दीदी ने जुड़ी नहीं है। लेकिन अभी इससे पहले कुछ दिन पहले मोनिका बहन के बेटे के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आरती दीदी की सानिध्य में कलर थेरेपी रंग चिकित्सा का संक्षिप्त ज्ञान हम सभी को जानने को मिला और उसका भी बहुत ही बेहतरीन अनुभव हम लोगों के पास आ चुका है। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा चौपाल पे सिल्लीगुड़ी से हम सबकी दीदी, बड़ी बहन
नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। नीतू हाँ जी महेश्वरी भैया। दीदी, हाँ जी भैया। वीडियो ऑन कीजिए। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हाँ जी भैया, प्राची वाला। हाँ जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही हमने नए ज्ञान को सीखा, और नए हाँ ज्ञान, हाँ। हम लोगों की आदत है कि जब भी कोई नई चीज मिलती है तो उस पे अनुभव को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। बाकी सारे हाँ ज्ञान, जी। सारे इलाज सब बाद में, पहले जो नया सीखा है उसी को परीक्षित करने का कार्य करते हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। जी दीदी बताएं। हाँ हाँ जी भैया, वो बेटे को समय से काफी समय तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ, 1.5 महीने से पौने 2 महीने से पीरियड नहीं आ रहे थे। हाँ, जो जो आप बताए थे, जो जो मैं कर पा रही थी वो सारा करवा रही थी उसको। लेकिन लास्ट आपने नारी सुरक्षा का मीटिंग में भी 2-3 उपाय बताए, वो थोड़ा आलस कर गई थी, नहीं कर रही थी। तो कल थेरेपी में उसको मैं डांट के बोली, ये तो कर ही सकती है, ये वाला तो कर ले। तो रात को उसको बोली हूँ तो सुबह लगाई होगी, सारा दिन चला गया। तो आज सुबह सुबह मेरे को बोल रही है कि मम्मी मेरे को पीरियड आ गए। करने का कुछ भी नहीं था। ऑरेंज कलर का, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं, पाम में, हथेली पे, हथेली पे लिखने का था, कलर करके 6 नंबर लिखने का था। तो आज उसको पीरियड आ गए, तो बहुत खुश थी भैया। बहुत फास्ट हुआ ये काम, उसको कुछ सौंफ ऑफ का काढ़ा वाड़ा कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। उसमें आरती आरती दीदी ने जिसका पीरियड को पोस्टपोन करना है तो वो रेड कलर बताया हुआ है, और टाइम से आने का है तो 6 नंबर ऑरेंज कलर में बताया हुआ है। तो बहुत अच्छा काम किया प्राची, बहुत इजी, बहुत जल्दी काम किया। जी भैया। जी दीदी, पीरियड समय पर लाना हो तो ऑरेंज कलर, और डिले करना हो तो रेड कलर। बहुत ही सिंपल है, सरल है, करने में कुछ नहीं जाएगा, बाबूजी का खेत नहीं बिकेगा, और ये शून्य खर्च चिकित्सा। जी, अब 1 मिनट अब देखते हैं, एक दीदी और हैं, अगर वो जुड़ी हुई हैं तो उन्हें भी बुला लूं। बाकी चूहे की बात हो रही थी, फिटकरी से चूहा, तो मैंने भी गौर किया कि अपने सेंटर के दो हिस्से हैं। एक तरफ प्रोडक्ट का है और एक तरफ बातचीत करने का है। तो प्रोडक्ट वाली तरफ ना लगभग 2, 2.5, 3, 4 किलो के आसपास फिटकरी पड़ी हुई है। फिटकरी के पत्थर बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हैं एक खाने में। तो मैं देखता हूँ कि उस हिस्से में तो कभी वो घूमते नहीं है, लेकिन उसके पीछे वाले हिस्से में घूमते रहते हैं। उस हिस्से में वो नहीं घूमते, लेकिन पीछे वाले हिस्से में घूमते रहते हैं। आनंद भैया परमेश्वरी दीदी को ढूंढ रहे हैं, और जिनके पास भी नंबर है परमेश्वरी दीदी को बुला दीजिए। है भैया, परमेश्वरी दीदी पानी पी के आ रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, पता नहीं क्या चर्चा चल रही थी क्या। चर्चाएं यही चल रही थी कि एक तो चर्चा चली कि बरसा दीदी ने बताया कि दही को तांबे के बर्तन में रख के हरा होने तक, यानी वो रख के भूल गई थी, और 10 दिन बाद उनकी बेटी ने उसे बालों में लगा के आधे घंटे छोड़ने के बाद बाल धोई, तो पूरी तरह से बाल झड़ने, जो उनकी बेटी बार बार दे मतलब ये कर रही थी कि मम्मी देखो मेरे बाल तो आ ही नहीं रहे, बाल तो आ ही नहीं रहे। तो बाल झड़ना मतलब एक ही बार में बंद हो गया। वंदे एक तो इस चीज की चर्चा चली। दूसरी चर्चा चली, आ, नीतू महेश्वरी दीदी की बेटी का पीरियड डिले हो रखा था, आ नहीं रहा था। तो घर की चीजें भी कर रही थी और कुछ करना भी था, दूसरी चीजें बताई हुई थी लेकिन आलस कर गई। और आरती दीदी 14 तारीख को हम सभी को स्वर विज्ञान के बारे में बताई, ये कलर थेरेपी के बारे में। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, हम्म, अनपढ़ों को फारसी क्या, तो वो वाली बात है। तो रात को ही दीदी को मैंने भी फोन किया और प्राची को भी फोन किया, कि आप इसको बोलिए लगा लेगी, लेकिन लगाई नहीं रात को, अगले दिन सुबह लगाई, और 24 घंटे बाद पीरियड आ गया। कहने का मतलब कलर थेरेपी
भी काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि बाबूजी का खेत नहीं बिक रहा। ठीक है। जी भैया, बहुत ही एक सरल है ये। एक चर्चा ये चली, और एक चर्चा चली कि अगर गणेश जी के रिश्तेदार आपके आसपास घूम रहे हो, ठीक है, गणेश जी की सवारी अगर घरों में घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो संगीता दीदी ने सुबह 11 हाँ बजे। 11 बजे वाली मीटिंग में बताई थी, हाँ फिटकिरी का बारीक पाउडर करके छिड़क दी, तो हाँ। रिश्तेदार सारे गायब हो गए। और मैंने कई जगहों पे सुना है कि ये जो सांप बिच्छू चूहे कीड़े मकोड़े जो हमारे घरों में रहते हैं, तो इसका बड़ा सरल सा, एक बड़े बुजुर्ग ने, मैं कहीं शिविर करने गया था, मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ गया था, हरियाणा में या कहाँ था, वहां पे बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बोला, भैया दूसरे के घरों में घर बनाओगे तो क्या होगा। मतलब अब क्या है, अब घर खेतों में बन रहे हैं। जी जो भैया। जो उनका इलाका था, उनके हाँ, इलाकों में अपना घर बनाओगे तो वो तो अपना कब्जा तो जमाने आएंगे ही। हक जमाने आएंगे भैया वो अपना। ये हंसने हंसाने की बात है, लेकिन ये बात सच है कि हमारा अब घर जो है खेतों में बनने शुरू हो गए हैं। सारी जी चीजें शहर का रूप ले रहा है। खैर, ये भी काफी अच्छा रहा, और इसी फिटगिरी को मैंने महसूस किया जब दीदी ने सुबह बोला। तो अपने सेंटर के दूसरे हिस्से में, मतलब दो हिस्सों में है, एक में बातचीत करने का है, पढ़ने का है और मीटिंग का, और दूसरे में प्रोडक्ट वगैरह का है सारा। तो प्रोडक्ट वाले में उधर फिटकिरी सफेद और पिंक दोनों लगभग 2 ढाई 3 किलो के आसपास रखा हुआ है। कोई नेत्र रोग नाशक या कभी कोई दवाई बनानी होती है तो स्टॉक में रखा हुआ है। तो मैंने देखा है, मैं गौर किया कि वाकई उस इलाके में वो बेचारे नहीं घूमते, लेकिन उसके पीछे वाले इलाके में घूमते रहते हैं। मतलब उसके पीछे जो है रैक, पीछे गोदाम टाइप का थोड़ा सा बना हुआ, तो उसमें आराम से घूमते रहते हैं। लेकिन उस वाले में नहीं, इस वाले में तो फिर भी आ जाते हैं। जिसमें मैं बैठता हूँ इसमें तो कई बार इधर से पैर से इधर से उधर घूम जाते हैं, लेकिन उस वाले में नहीं घूमते। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फिटकिरी का असर होगा, तभी वो नहीं घूम रहे। जी भैया, ये तो बहुत ही अच्छा सुनीता दीदी ने बताया। हाँ, संगीता दीदी हैं चंडीगढ़ से। तो जी वो भी उनको जानकारी तब मिली जब उन्होंने किताब, ऐसी एक बृहद आयुर्वेद की किताब अपने पास मंगाई थी, और उनको पढ़ते हुए उनमें वो उपचार नजर आया, तो कहते भाई इस्तेमाल करके देख लेते हैं कौन सा। हाँ भाई बाजार से लाना है अब ज्यादा महंगा है। हाँ। जी। ये तो घर पे रखते ही हैं सब। तो यही चौपाल की खास चर्चाएं अभी तक चली हैं। इतने जी देर में आनंद भी आपको ढूंढ रहे थे, परमेश्वरी दीदी नजर नहीं आ रही। अभी थोड़ा क्या है, बाहर निकलते हैं ना भैया तो ऐसे बहनों से बातें करते करते उनको उपचार बताते बताते टाइम निकल लग जाता है जी जी। भैया। उनसे फिटकरी का कहते हैं ना, अभी यही चर्चा चल रही थी एक बहन के साथ। तो वो बोल रही थी मुझे योनि में बहुत खुजली हो रही है। मैंने कहा फिटकरी से की सफाई कर लो और खूब नारियल तेल में सैनी कपूर मिला के और वो लगा लो। तो क्या फिटकरी, फिर दूसरे दिन मैंने उससे पूछा तो कहती फिटकरी से कट नहीं जाएगा क्या। मैंने कहा कभी कटा है क्या, आपने देखा है क्या? यूज किए क्या? मैं तो हमेशा यूज करती हूँ, मेरा तो कभी नहीं कटा। तो क्या फिटकरी से तो कट लग जाते होंगे। मैंने कहा नहीं, आप यूज करके तो देखो ना। तो बता रही थी हाँ मैंने यूज किया। तो मैं यूज किया तो लेकिन आपने तेल नहीं लगाया ना। बोल रही नहीं तेल नहीं लगाया। अब दोनों काम करोगे तभी होगा ना। फिर मैंने कहा आप भाप लो, भाप के लिए बोला था, भाप भी नहीं ली उसने। मैंने कहा आप भाप लो या अजवाइन की धुनी लो या पानी में अजवाइन और लौंग डाल के वैसे भाप लो। बोली आज करूंगी, ठीक है। फिटकरी से ही धोती रही। उनका अकेली फिटकरी नहीं, भाप लो तो तेल लगा के और उसके बाद भाप लेनी है। ऐसे बातें होती रहती तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ तो भैया। अभी ज्वाइन हुई। आनंद भैया हैं क्या, क्या कर रहे थे भैया, या यूं ही नहीं दिखे तब पूछ रहे थे? कल तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन नाम नहीं लिया था, क्योंकि मीरा मित्तल दीदी और सुषमा दीदी जो है वो हरियाणा, ये राजस्थानी खिचड़ों वाला गीत गा रही थी कल। अ, तो मैंने कहा आप भी होती तो सुर में सुर मिलाती। कल था भैया, लेकिन मेरा एक तो नेट खत्म हो गया और फिर लाइट भी नहीं थी और फिर मौसम खराब था। तो नेट तो फिर भी हो जाता है, वो बेटी से वाईफाई ले लेती हूँ, लेकिन मौसम उधार ले खराब लेती है, था। बेटी से उधार ले लेती है।
जी भैया, वो लगभग खत्म हो जाता है इस ये मीटिंग, तो वो अभी भी उधार लेके ही कर रही। इसलिए तो वो कल इतना जुड़ नहीं पाई थी, सुबह भी बार बार कट रही थी मीटिंग। जी 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 भैया, बहुत अच्छा लगता है भैया, यह मीटिंग बिना तो यूं जल्दी करती रहती हूँ कि ये टाइम हो गया, टाइम ना निकल जाए। मैं आज थोड़ा सुनाने वाली थी, यहाँ हमारे यहाँ शिव जी मंदिर में है ना, रामायण की कथा चल रही है। तो वो सावन जब लगा था ना, उस तब से ही चल रही है। तो वहां पे 4 बजे, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलती है। मैं सोच रही थी 4 बजे मीटिंग चालू होगी तब वहां सुनाऊंगी सबको, कल सुनाऊंगी भैया। आज ही वो सुना दो, अभी सुना दो। भैया वो सुनाते ना वहाँ, उनकी सुना रही थी भैया मुझे। हम्म, मैं भी फिर कल प्रैक्टिस करूंगी, मैं बुक है तो उससे मैं कह रही थी मैं भी प्रैक्टिस करूंगी बुक से। ठीक है। हमें भी करनी है 2 सितंबर को, 2 सितंबर ही है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, 2 सितंबर। जी भैया, प्रैक्टिस जी करके फिर उस दिन। जी, मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज स्वास्थ्य से अलग हट करके चूहों के ऊपर टॉपिक आ गया, तो इसलिए मैं बोली कि एक अनुभव मैं भी दे देती हूँ, शायद सारी बहनों को बहुत काम आएगा। जैसे दूध अगर कोई फ्रिज में रखना भूल जाए या उबालना भूल जाए दोबारा, तो वो फट जाता है ना। हम्म। तो अगर उसको तड़ा दिया जाए, जैसे फेंट दिए और फेंटने के बाद चढ़ाएंगे, तो दूध नहीं फटेगा। मतलब मैंने एक बार दूध चढ़ाया और चाय चढ़ाई, तो चाय वाला जो दूध था पानी के साथ वो नहीं फटा और दूसरा वाला फट गया, क्योंकि वो फेंटने में नहीं आया था। और चाय वाला डालते समय जैसे फेंट करके चढ़ाई थी। तो आप लोग कल करके देखिएगा, जितनी भी बहनें हैं जिसको भी जरूरत लगता हो कि दीदी भाई। उस पानी को बाहर निकाल के फिर अकेले वो फटे हुए को फेंटना है क्या? नहीं नहीं, जैसे दूध आपने सुबह उबाल दिया, मान लीजिए शाम तक आपको रखना है, या रात को आपने उबाल के छोड़ दिया, सुबह फिर आपको यूज करना है, और आप फ्रिज में नहीं रख पा रहे हो या भूल गए हो, तो उबालने के पहले उसको फेंट दीजिए पहले अच्छे से। अगर आपने फेंट दिया तो उसमें जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया थी, जमने वाला, वो नहीं होगा। और वो नहीं होगा तो वो फटेगा नहीं। मतलब दूध को उबालने के पहले, चढ़ाने के पहले, आपस उसको में एक जग में, लोटा में, या जैसे भी करके एक टोपिया से दूसरे टोपिया में डाल करके उसको फेंट दीजिए। अगर अच्छा जब अच्छा। फेंट दोगे तो फिर वो फटेगा नहीं गैस पे चढ़ाने से। जी दीदी, ये ऐसा अनुभव मैंने भी कई बार ऐसे कोशिश की है, जैसे यूं लगता है ना कि अभी फटने वाला है, तो उसको हाँ खूब जैसे कड़ी को हिलाते हैं ना, वैसे हाँ हिलाती हाँ रहती हूँ उसको। हाँ, एक तरीका तो ना वो है, या तो आप उसको मैं चलाते रहो तो वो नहीं कम फटेगा। धीमी आंच में और खूब धीरे धीरे उसको चलाती रहती हूँ कड़ी की हाँ, तरह, तो वो फटता नहीं लेकिन है वो दीदी। फिर भी कभी कभी फट जाता है, लेकिन अगर आप पहले से फेंट दोगे ना तो बिल्कुल ही नहीं पहले, फटेगा। अच्छा अच्छा, जी दीदी ये तो बहुत अच्छा होता है, पहले फेंट देंगे तो वो बाद में इतना नहीं फटेगा। हाँ हाँ, मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी भगवान भी कुछ बताता है डायरेक्ट अपने को, तो अपने आप ही ये समझ में आया कि हाँ, अगर हमने फेंट के चढ़ा दिया तो नहीं फटेगा। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। भैया। जी दीदी, हाँ, चौपाल पे आज मीरा मित्तल दीदी के माध्यम से आपके दूध फटने से बच जाएगा। ठीक है, चिंता ना करें, अब दूध नहीं फटेगा। दोबारा गर्म करने से पहले उसको फेंट लें। ठीक है, फेंटने का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ मिला के फेंटना है। ठीक है, उस दूध को अल्टी पल्टी करना है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, उथल पुथल। उथल पुथल। व्यास मुनि भैया। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया चूहों पर बात हो रही है तो मैं स्टेशन का आदमी, मुझसे बेहतर चूहे के बारे में कौन बता सकता है, इसलिए रहा नहीं गया और हमने अपना हाथ आपके सामने रखा। सबसे पहले आपको वंदे मातरम और प्रणाम भैया। प्रणाम। स्टेशन पर तंदुरुस्त तंदुरुस्त मोटे मोटे और अच्छे अच्छे चूहे देखने को मिलते हैं, इसमें कहीं से किसी को पूरे भारत में शक नहीं होना चाहिए। और ये यात्रा के दरमियान अधिकतर दिखाई देते हैं। यात्री का सामान तो ये जरूरत से ज्यादा सुरक्षित रख देते हैं। हम लोग बराबर यहाँ रहते हैं भैया, और जो भी सामान होता है क्या मजा जो काटे नहीं। अभी ये कार्यक्रम चल रहा था तो जो बहन ने बताई फिटकिरी के बारे में, हमने कार्टून में रखा, चिप्स के कार्टून में रखा ये फिटकिरी अंदर की तरफ। हम कहे देखते हैं क्या प्रयोग होता है इसका। वास्तव में भैया फिटकिरी से चूहे भाग रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, एक कार्टून है उसमें हमने रखा था, केवल छेद किए हैं सब, लेकिन नुकसान नहीं किए हैं सब।
और एक आध जगह और कहीं कहीं बिल है, वहां भी हमने डाला, वहां नजर नहीं आ रहे हैं सब। भैया देख लीजिए, ये छेद मेरे बगल में ही है, ये यहाँ पे ये है, इसके अंदर कूट काट दिए हैं सब, लेकिन सामान नुकसान नहीं किए हैं सर। ये सामान है, यहाँ पे दो दो छेद किए हैं सर, यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसमें का कोई सामान नुकसान नहीं है भैया, घुसे तक नहीं है। ये है भैया, बड़ा अच्छा अनुभव है भैया हमारे लिए, तो मतलब बहुत बढ़िया हो गया। काफी नुकसान मेरा करते थे सर, 4-5 दुकान मिल के करीब करीब हमारा 200-250 का नुकसान कुछ कर देते थे सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए भैया इसका मतलब चूहों की खैर नहीं। नहीं, हमने हाँ, चूहे की की रहे हैं बस। जी, ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि देखो चूहे तो अपना पेट भरेंगे ही कहीं ना कहीं, भैया लेकिन स्टेशन से भगा रहे हैं ना, खेत तो कहाँ जाएगा, स्टेशन से भगाने लग गए अब अब तो। खेत की अनुभव भी कर लेंगे बहन, खेत का भी अनुभव कर लेंगे। खेत पर अभी आज गए थे तो एक अनुभव मिला था। भैंस का भंडारा निकाला जाता है गांव देहात में, जो भंडारा बोले तो बच्चादानी वगैरह कुछ बोलते हैं इसको। उसमें बड़ा बढ़िया काम करता है एक होम्योपैथ दवाई। एक बहन थी, उनका भैंस जो है लगभग 1000 रुपया दी और कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन होम्योपैथ से इतना बढ़िया फायदा हुआ। वो दवा हमने दी, उस दवा को हम लिखवा देते हैं ग्रुप में। कहाँ है, एक सेकेंड, लिखे हुए थे हम, बड़ा अच्छा काम किया था। देखा हो, गिरा था, सामान निकाल ले, उठा लेते भैया। वो भैंस का भंडारा निकलता है, शायद आप जानते होंगे। उसमें दिए थे भैया सीपिया 200 पावर में 10 बूंद रोटी पर रख के दिए थे, और बेला डोना दिए थे। और 3-4 दिन के बाद कार्बोवेज नाम की दवा दिए थे 200 पावर में। इससे भैंस का भंडारा निकलना बंद हो गया भैया। जहाँ 1000 रुपए की दवा थी, वो इसी से काम कर लिया, और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है भैया। इसमें भैंस लगभग मर भी जाती है कभी कभी। यही है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद भैया। ये है चौपाल की खासियत, एकदम सरल, सुरक्षित और दुष्प्रभाव रहित जी भैया। और सस्ती, जी मतलब जी सस्ता भी। भैया, मात्र 3 दिनों में ये भैंस का भंडारा निकलना बंद हुआ था, जो हफ्तों से परेशान थे, मात्र 3 दिन। और कोई ज्यादा नहीं, मतलब कि 2 टाइम दिया गया सीपिया, 2 टाइम बेलाडोना और 3 टाइम कार्बोवेज, ऐसे करके भैया इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि वो भैंस भी सुरक्षित है, उसका पेट भी सुरक्षित है, सब चीज ठीक है। किसान के हित में ये बहुत बढ़िया हमको मिला है भैया। भैया जी भैंस धन्यवाद माँ भैया। बनने वाली थी क्या? जी 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 भैया, ये उसमें शिकायत तब आती है जब वो माँ बनने वाली होती है। जी 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 वही हमारे बिहार में भंडारा निकालना कहते हैं। किसी किसी को जी वो भैया। हर जगह का अलग अलग रिवाज होगा। जी तो क्योंकि खेती बाड़ी है, आदमी जुड़ा रहता है, तो क्या लगता है, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिला हमको। ये हम ताजुब में हैं कि होम्योपैथ से भैंस का इतना बढ़िया कैसे रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन बहुत जबरदस्त मिला। और वहाँ कई लोगों को हम लिखवा भी दिए। संजोग से आज चौपाल में चर्चा चली चूहों पर, तो हम कहे भैंस पर भी बात हो जाए। भैया का आशीर्वाद तो है ही। वंदे मातरम भैया। हेमंत भैया लेना जरा 1-2 हैंड्रेस। आएगा तो फोन करना। और पैसे, हाँ, होशियार सिंह भैया जी। जी भैया, अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम भैया जी। मैं एक बोलना चाह रहा था। एक तो व्यास मुनि जी ने जो दिया बताया है ना भैंस के बारे में, इसको थोड़ा सा एक बार वैसे भेजना व्हाट्सएप पे, इसमें चैट में, जो ताकि उसको नोट कर सके। दूसरा, चूहों के बारे में, चूहे जो है वो गणेश जी की सवारी है। अगर उनको हम ऐसे तंग करेंगे तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे। नहीं नाराज होंगे चूहे। ऐसा है, जो चूहे होशियार सिंह दादा चूहे को जी। खिला के मारने वाली दवा देते हैं, उससे तो बढ़िया ही है ना। नहीं चाचा जी, नहीं, इसका मतलब आप छिड़कना मत। नहीं भैया जी, हम तो करते हैं 2-4 दिन, हम उसको खाना खिला देते हैं, जिमा देते हैं, फिर उसको बाहर छोड़ जाते हैं दूसरी जगह पढ़ने के लिए। तो भैया ये भी तो आप कौन सा उसका घर छुड़ा, तब गणेश जी नाराज नहीं होते? उसको खिला पिला के भेजते हैं ना।
नहीं भैया, या तो उनको पाल पोस के घर में रखो, छोड़ के आने का मतलब गणेश जी और ज्यादा नाराज। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो आज हमारे घर में है, 2 दिन 3 दिन रखते हैं, फिर दूसरे छोड़ जाते हैं आगे, वो दूर और कहीं चला जाता है। वंदे मातरम। बस भैया आप है ना पिंजरा मत लगाना, भगवान से इतना ध्यान रखना नहीं पिंजरा नहीं लगा। कि पिंजरा लगा के रात को बेचारा पूरा अंदर आ जाता है, वो सारी रात उसके अंदर तड़पता है, उसके बाद सुबह उठ के देखते हैं और उसको तो छोड़ के आते हैं। उसमें खाना देते हैं, खाना दे के रखते हैं। हाँ भैया, वो तो फिर वही बात है, कांटा फंसा हुआ होता है ना, तो मछली को खाना भोजन पचता नहीं, बाता नहीं, वो पचता किसी को नहीं पचता, मेरा बहुत देखा हुआ है भैया, वो टुकड़ा है नहीं ना लटका ही रहता है। पूरा खत्म कर देता है वो, उसमें बोला जितना मिला उतना तो खा के जाओ। नहीं भैया, वो गणेश जी तो आपसे एकदम रुष्ट है, इसका मतलब एकदम रुष्ट है, नहीं तो फिटकरी से हो ही नहीं सकता। गणेश जी ने ही हमें सद्बुद्धि दी है, हमने तो भगाया है, उसको कुछ किया ही नहीं। हमने ना पकड़ के छोड़ के आए, ना दूसरे के घर में छोड़ के आए, हमने सिर्फ इतना कहा यहाँ नहीं रहना, दूसरी जगह रहा, बस। उनको जुर्माना दिखाई देना थोड़ा बहुत तो। और भैया आप पिंजरा छोड़ के फिटकरी जमा लो, बस। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा होगा। अंकित भाई अपनी बात रखें। भैया वंदे मातरम। व्यास मुनि भैया जी को दिल से धन्यवाद भैया, जो समस्या के बारे में भैंस के लिए उन्होंने जो बताया है। ये हमारे गांव देहातों में इतनी शिकायत है भैया कि इस चक्कर में पता है मजबूरी में पिताजी ने 2 भैंस बेच दी है हमारी, इसी चक्कर में 3 साल के अंदर, कि वो बस उनका जब ब्याज का समय आता है और वो बस उनकी बच्चेदानी बाहर निकलने की समस्या होती है, बस रात भर जगते रहो, पीछे जो पलंग होती है ना, पलंग में जो रस्सियां बांधते, उस रस्सी से कपड़े से उसको बस बांध की पीछे से सिर से उसको हाथ से दबा दबा के रात भर उसको बस देख रेख करने के सिवा कुछ नहीं करना पड़ता भैया। मतलब वो समस्या का हल है ही नहीं हमारे यहाँ। कई जानवर कई भैंस आप तो खत्म भी हो गई है। आप देखो भैया, बहुत फायदा करता है, बहुत फायदा। और भैया जी इसके लिए भैया आपने जो तीनों दवा जो बताई उसको मतलब कितनी कितनी मात्रा में देना, थोड़ा बता दीजिए ना, एक बार मैं लिख ले रहा हूँ तीनों को भैया एक साथ लिख देना। लीजिए, लिख लीजिए। आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आ रही आ रही आ रही। सीपिया, पहले मैंने सीपिया दिया 200 पावर में 10 बूंद जी एक रोटी पर। जी जी 2 बार दिया, सुबह और फिर 2 घंटे के बाद। जी और फिर उसी दिन जी बेलाडोना 200 पावर में 6 से 7 बूंद, वो 10 बूंद ही गिर गया होगा, वो भी जी रोटी पर दिया शाम में और फिर रात में। ऐसा 3 जी दिन मैंने किया, और उसके बाद चौथे दिन कार्बोवेज नाम की दवा दी 2 बार। और भैंस मेरी वो जो हमारे बगल के हैं, उनकी भैंस लगभग आज की डेट में वो 1.25 लाख रुपए की भैंस है भैया। और वो इतना रो रहे थे भैया कि हम क्या बताएं। भैया हमारे यहाँ 50-50 हजार की भैंस हमने पता है 30-30 25-25 हजार में जी जी। मजबूरी में बेचना पड़ा हमको, इसी शिकायत के कारण। नहीं और भैया, इसमें तो बहुत आप कीजिए भैया, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी जी जी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा भैया, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्टर के बहुत यहाँ वो गए बहुत थे तो धन्यवाद। 1000-2000 का दवा लेने के बाद कोई आराम नहीं मिला उसे। नहीं नहीं, डॉक्टर इलाज और नहीं, ये उसका इलाज भी हम खुद उसके भुगते हाल है। नहीं भैया, कीजिए आप लोग बढ़िया से कीजिए। जी भैया का आशीर्वाद रहा और सारे भाई बहनों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग को लाभ जरूर मिलेगा। हम लोग ग्रुप में कोई बहुत बड़े हाथी घोड़ा वाले नहीं हैं, साधारण जी आदमी जी हैं। छोटे छोटे उपाय में हम कर लेते हैं। अभी मैंने अपने दुकान का दिखाया भैया, कार्टून मेरा पर डे 200-150 का चिप्स भुजिया कुरकुरे वगैरह वगैरह काट देते थे सर। आज पहली बार जी। बचा है जी, पहली बार भैया बचा है। यही तो कार्टून हमारी के अंदर वो पुरानी फिटकरी डाला गया और बच गया। आया भी यही नहीं है तो सर, हमारी दाया बाया आया भी नहीं है। यही तो हमारी पुरानी जी भैया। परंपरा रही है कि हर जीव मात्र को जी 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 मतलब त्याग करने का भाव, किसी की जान लेने का हमारे धर्म में नहीं है जी भैया। सबको उपाय जी। देंगे हम सब अभी भूल एक जाए, छोटा सा लेकिन और अनुभव है भैया, थोड़ा सा। जी अभी छोटा सा एक और अनुभव है। हमारे पैर में थोड़ा सा एक्जिमा था, थोड़ा सा, मतलब कि एक रहर के दाल के बराबर। तो मैंने जी ये इस उंगली में देखिए लगाया है। खुजली हो रही थी लेकिन खुजली बंद हो गई है। अभी तुरंत बातचीत के क्रम में ही लगाया था और उसमें इचिंग नहीं हो रही है। जी जी ये जी। जी भैया, देखते हैं, धन्यवाद। लेकिन जो मिलता है भैया कहते हैं अनुभव दीजिएगा तो अपने चौपाल का मदद होगा, बढ़िया लगेगा। तो जी रहा नहीं जी जाता है, दे दिया जाता है। ये अभी तुरंत लगाया है।
और आज जी सुबह जी से ही वो इचिंग हो रही थी पैर में, वो ये तो दिखा देता है आपको, अभी लगाएंगे। ये और ये हमारे लिए हमने ऐसे सबसे बड़ा लगाया, देख लीजिए मेरा तरीका, आप पता नहीं उल्टा है कि सीधा है। जी हमारे लिए सबसे बड़ा जी उपाय तो भैया। आपने भैंस के लिए बता दिए भैया, जिससे शायद पीढ़ी से हमारे गांव देहात के लोग मैं- सबसे जी 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 जी। नहीं भैया, गांव देहात से हम भी हैं, कोई शहर से नहीं है। मूलतः हम रहने वाले हुए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के। घर है मेरा गोरखपुर कुशीनगर, लेकिन यहाँ बिहार में रोटी यहीं से मिलता है, तो यहाँ का गुणगान करना है ना भैया, चाहे कहीं का करना जी है। भैया का घर हमारे पटना जी है, दिल्ली से रोटी मिलती है तो गुणगान तो करेंगे ही भैया, सबको एक सूत्र में बांधेंगे ही। यही बात है भैया। और हम चाहते हैं कि हम अपने ग्रुप के प्रति ईमानदार रहें, जो भैया का सपना है। और वास्तव में बिना अनुभव के कुछ नहीं हो सकता है। आज अगर ये नहीं मिला होता फिटकिरी का, तो मेरा इतना सामान जो काफी नुकसान हो जाता था, आज बच गया। वंदे इसलिए मातरम। बहुत बहुत वंदे धन्यवाद उस मातरम बहन भाई। का और सबको भैया। जी जी जी, आप सभी को वंदे मातरम। और पहले तो ये बताते हैं, आज मतलब आज के 9 साल पहले जो गिरी विहार वागलदरा में कैंसर हॉस्पिटल राजू भाई दीक्षित बताते थे, आज वहां मैं पहली बार जाके आया और किसी को लेके गया वहां एडमिट करने के लिए। और बड़ा ही सरलता से, बड़े सुगमता से वहां एडमिशन हुआ, डॉक्टर के पास गए, उनका कंसल्टेशन हुआ। कंसल्टेशन के बाद फिर वहां एक अटेंडेंस और एक पेशेंट, उनके लिए व्यवस्था, रूम पूरा अच्छा और खाने पीने की सारी व्यवस्था वो सब किए हैं। और वहां 10 दिन रह के वो चिकित्सा सिखाएंगे। वो चिकित्सा लौट बहुत के घर बहुत। पे करना है। एक तो ये हो गया, गोविंद भैया आपको भी बता रहा हूँ ताकि सारे लोगों को बता सके कि मतलब काफी वहाँ सारे बहुत सरलता के साथ, बड़े सरल स्वभाव के साथ सारे लोग पेश आते हैं। मतलब जैसे हॉस्पिटल में जाओ तो आप दाई से जरा भी पूछो तो एकदम चिल्ला के बात करती, रूड़ी बात करती, गुस्से में रहती। वहां ऐसा कोई बात नहीं है, सारे लोग बड़े ढंग से। पहली बात ये हो गई, आज वहां का सुबह गए थे और शाम अभी जस्ट यही घर पे आया अंधेरे में से, लेकिन डरते डरते कोई। दूसरा ये मेरा था, जो भाई अभी बोला कि यूरिया के लिए तड़प रहे हैं, तो राजू भाई को सुन के ही मैंने एक मटके में खाद बनाया था। एक मट्टी का बर्तन लिया था, उसमें मैंने गोबर डाला, गुड़ डाला, मिट्टी डाला, आटा डाला और पानी डाल के उसको हम उल्टा और सीधा दोनों टाइम सुबह शाम हम घुमाते रहे 1 हफ्ता। मेरे एक 15 विश्वा का खेत है, 15 गुट्ठा गंठा जिसे बोलेंगे, मतलब आधा एकड़। उस आधे एकड़ में मैंने उसको छिड़क दिया था। उसका परिणाम यह हुआ था, जब उसमें पैर रखो ना तो पैर वो धंस जाता था मिट्टी के अंदर, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति इतनी बढ़ गई थी। और धान की फसल थी, आप सब मानेंगे नहीं, इतनी बढ़िया धान की फसल हुई, उसमें एक मुट्ठी भी यूरिया डालना नहीं पड़ा। वहीं बगल में दूसरे और खेतों में जब आप पैर डालोगे तो उसमें पैर फिसलता है, मिट्टी इतनी मतलब वो मुर्दा होते जा रही है। मुर्दा होते, जो मुर्दा चीज होती है क्या होती है, कठोर हो जाता है। कठोर हो जाता है, जैसे हमारा हाथ पकड़िए कहीं भी घुमा देंगे, लेकिन मुर्दे का हाथ नहीं घूमता है। तो यूरिया, डाई, पोटास ये सब डाल के लोग मिट्टी को मुर्दा कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं और लोग बर्बाद हो रहे हैं। सबका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है। एक घर में अगर एक बीमार व्यक्ति होता है, पूरा घर परेशान रहता है, रिश्तेदार भी परेशान रहते हैं। इसी का नतीजा है कि यूरिया, डाई, पोटास से जितना बचें। मेरे घर पे मैं ड्राम रख के आया हूँ, खोल दे के आया हूँ भाइयों को, लेकिन मेरा एक भाई है कि बनाता नहीं कभी, मतलब ये सब जमानत नहीं लेता है। जबकि वहीं आकाश चौरसिया नाम के व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में, जो राजू भाई दीक्षित वर्धा में उनके पुण्यतिथि पे आए भी थे एक बार, और वहां से ही उनके ही कहने की बात सीखा, मैं वहां जाके भी आया। सागर मध्य प्रदेश में, सागर जिले के सागर रेलवे स्टेशन से वहां पर सागर में है उनका आकाश चौरसिया जी का। वो सिखाते हैं नेचुरल फार्मिंग, मल्टी लेयर नेचुरल फार्मिंग, बिना कहीं कुछ लाए बाजार से, सारी चीज आपके पास से ही आप तैयार करके डालो, फसल एक नंबर की होगी। धन्यवाद। और गोविंद भाई कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझे तो मालूम ही है कि बलसाड़ जो है, अगर जो एक बार वहां जाता है तो कुछ भी हो, देखिए कैंसर के इलाज में आपको वहां से सफलता कितनी मिलती है ये तो आपकी और उसकी सबकी अपनी अपनी है। लेकिन जो वहाँ का व्यवहार, वातावरण, विचार, रहन सहन, खान पान, जो सात्विकता है, मतलब जन्नत है, जन्नत। मतलब अद्भुत। हर कैंसर एक्चुअली क्या, वो किसी और रोगी को लेते नहीं है, वो जब तक कैंसर का सर्टिफिकेट नहीं होता तब तक लेते नहीं है।
तो जो भी कैंसर रोगी हैं उन्हें वहां पे जाके 10 दिन का प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षित करते हैं कि आपको कितने बजे उठना है, आपके लिए कौन सा योगाभ्यास है, कौन से प्राणायाम है, आपके शरीर के, मतलब सबके लिए तो कॉमन ही बताते हैं, लेकिन बताने के बाद सबसे बड़ी बात है कि वहां सेवा है। जी सेवा बहुत, पूरा शुद्ध देसी गाय के घी दूध का बना हुआ भोजन मिलता है, उनके खुद की खेतों में बिल्कुल। उपजाए हुए अनाजों की रोटियां खाने को मिलती है। कैंसर पेशेंट का खाना अलग है, अटेंडेंस के और जो दूसरे लोग हैं उनका खाना एक है। और एक बताऊं, डॉक्टर, परिचारिका, सेवादार और आगंतुक सभी का खाना एक ही छत के नीचे है, एक ही रसोई में सब खाते हैं। कैंसर पेशेंट का खाना अलग जगह पे है, वो उनका वही खाना खिलाते हैं। ये भी आज वहां पर मतलब एक बात जी देखा मैं। जी और उसी के सामने आयुर्वेद, RMD आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है 100 बेड का। और जब कहीं कोई इमरजेंसी इसमें होती है तो एम्बुलेंस है, उसके द्वारा तुरंत उसमें ट्रांसफर करते हैं और उसका उपचार करते हैं, ठीक करके वापस लेके आते हैं। ये भी वहां पर सुविधा है। अच्छा, किसी को कोई और अन्य तकलीफ है, कोई भी बीमारी, जनरल बीमारी है, वो RMD आयुर्वेद रिसर्च हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकते हैं, वहां भी फ्री है। लेकिन तब जब वहां कैंप लगता है, वो पता करना पड़ेगा कि कैंप कब है। कैंप के समय में बिल्कुल फ्री होता है, सिर्फ दवाइयों को चंद अल्प मात्र पैसा देना होता है। अन्यथा वहां एक दिन का 1,000 रुपया VIP रूम का है, जिसमें आपका ट्रीटमेंट और सब कुछ होता है और सब कुछ व्यवस्थित होता है। लेकिन आज आयुर्वेद के नाम पे महालूट मची है हमारे। गोविंद भाई, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके साथ एक बार वो बच्चों का मुंडन करवा के जो व्यक्ति था, हाँ नाम हाँ नहीं ले रहा हूँ सबके बीच, तो वो अभी उसके यहाँ मैंने किसी को बोला कि आप फोन करो, पता करो कि क्या पैसा है। एक दिन का 2,500 रुपया लेगा उपचार करने का, जिसमें स्वेदन, बस्ती, विरेचन आदि आदि पंचकर्मा का, और रहने के लिए 600-700 का रूम अलग से है। तो सोच लीजिए आप, वहां पर RMD में सिर्फ 1,000 रुपीज एकदम VIP रूम। और बाकी आप फ्री में रहना चाहते हैं तो फ्री का है एकदम, उसमें नाम मात्र का पैसा लगेगा 100-200, उसका बेड अलग है, उसमें मतलब सामूहिक है। ये दो चीजें मैं देख के आया, आप सबको बता रहा हूं इसलिए ताकि जानकारी हो। नेचुरोपैथी, योग और प्राकृतिक खेती, यही हमारे जीवन को बचा सकता है। और हमारे अंदर का सौहार्द, प्रेम, जितना ज्यादा हमारे अंदर प्रेम रहेगा उतने ज्यादा हम बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि जब प्रेम छलकता है ना, तो वहां सारी चीजें भूल जाते हैं आप। द्वेष, मोह, मत्सर, जो षड रिपु हैं, षड रिपुओं को दूर भगाइए। जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको अपने अंदर लाया जाए तो बहुत आनंद आता है। और इसी पे एक बताता हूँ, जो पार्किंसंस का एक रोगी, 1 घंटा योग कराता हूँ, वो व्यक्ति अपने बलबूते खड़ा होता है। जबकि मैं जब जाता हूँ उसको बोलूंगा खड़ा होने के लिए, तो उसके नौकर आते हैं, उसको पकड़ के हाथ एक जगह से दूसरी जगह उठ के बैठाते हैं। और जब लास्ट होता है तो मैं अपना बोलता हूँ, चलो अपने बेटे से हाथ मिलाओ, सिया राम जय राम जय जय राम भजन करवाता हूँ, उसके हाथ मिलवाता हूँ और बैठा देता हूँ, भाई चलो मैं चला, जय सिया। तो इसलिए हर कोई को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक दूसरे के सपोर्टिव बनना है, एक दूसरे किसी की टांग नहीं खींचना है, लेकिन आंखें खोल के सारी चीजें करना है। आज गोविंद भाई जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये आज देख लीजिए बहुत कम लोग हैं इसके। आज तो गोविंद भाई की तरह कुछ लोग मतलब अलग हैं, जो कि सिर्फ दिखावटी के लिए ऐसा करते हैं और पीछे से बताते हैं कि आप इतना फीस भरेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। जबकि गोविंद भाई के यहाँ आप, हम ही आप सब इनके योद्धा हैं। गोविंद भाई से मिलता है कुछ चीजें, उसको हम प्रयोग करते हैं और वही हम यहाँ बताते हैं अपने चौपाल में, दूसरों का फायदा होता है। जैसे भैया का आज व्यास में भैया का फायदा स्टेशन के चूहों की बात है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जी आज जब आप लोग को योग की क्लास नहीं दे पाया, मैं बहुत दुखी था। नहीं वो तो भैया उससे ज्यादा अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि जब क्या होता है कि अपनों के बीच से कोई होके आता है और उसका अनुभव, क्योंकि अनुभव से बड़ा कुछ है ही नहीं। आज हम जो सीखते योग में सीखते, और ये बिल्कुल जो नहीं। आपने अनुभव बलसाड़ जाके खुद जाके देख के आके आपने बताया, तो उसका जो विश्वास का स्तर है हम सभी का, क्योंकि मेरे जो जानकार में जो सबसे पहली बार जो गए थे ब्लड कैंसर के रोगी नीरज मिश्रा के माता जी की वजह से गए थे वो, और उन्होंने जो आके उनके गुणगान करने शुरू किए घर पे भैया, 3.5 घंटे तक उन्होंने गुणगान किए थे उस हॉस्पिटल का।
कह रहे मैंने जिंदगी में ऐसा कभी हॉस्पिटल देखा ही नहीं, और खास करके इतनी गंभीर बीमारियों के लिए। तो बिल्कुल। काफी। और चलिए, जब बात हो रही थी और बताओ, होम्योपैथी की। जी भैया। बलसाड़ उतरना है। जब बलसाड़ उतरेंगे तो बलसाड़ से मतलब पश्चिम साइड में उतरना है। एक साइड में वो है मतलब गैस टाइप, गिरास टाइप है। मतलब जब उतरेंगे तो बलसाड़ में पश्चिम साइड में उतरेंगे, और उतर के बाहर निकलेंगे तो रिक्शा वाले हैं, रिक्शा वाले 300 रुपया वहां का लेते हैं, लेकिन मुझसे 200 ही लिया। मैंने उसको बताया, भाई देख सामने देख व्यक्ति कौन है, और मैं ऐसा मुझे लूटने की कोशिश ना कर, मैं 200 रुपया दूंगा। तो ठीक है गुरुजी चलते हैं, ऐसा ही बोला गुरुजी, चलते हैं 200 में, चलिए आपके साथ। मतलब एक बात बोला, 200 में चल दिया, नहीं तो 300 रुपया लेते हैं। और वहीं से समझिए 5 मिनट चलेंगे तो दाहिने साइड में चल के जाएंगे तो बस डिपो है, जो बिल्ली मोरा की तरफ बस जाती है। उस बस का किराया 25 रुपया है वहां तक का। 25 रुपये में आप पहुंच सकते हैं, या रिक्शा लेंगे तो 200 से 300 के बीच में रिक्शा वहां चला जाएगा। इस एक रिक्शे में लगभग 5 लोगों को लेके जाता है, ये भी है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब बात हो रही जी थी होम्योपैथी में वेटनरी के ऊपर ही, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी एक विशेष जानकारी, तो मुझे याद था कि मैंने कहीं पढ़ा है, तो बस उस किताब को मैं निकाल के, जब मैंने बोला हेमंत भैया आप जरा 2 मिनट चौपाल संभालिए, तो मैं वो पुस्तक निकाल लिया, वेटनरी होम्योपैथी। ठीक है। इस पुस्तक में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, जो हर किसी को ये मालूम होनी चाहिए। होम्योपैथी इलाज शुरू करने से पहले यदि एनिमल का एलोपैथी दवाइयों से इलाज हुआ हो तो, ध्यान देने वाली बात है, होम्योपैथी इलाज शुरू करने से पहले यदि पशुधन जो जानवर हैं उनका इलाज एलोपैथिक दवाइयों से हुआ हो तो होम्योपैथी की दवा देने से पहले 3-4 घंटे पहले नक्स भूमिका की हाई पोटेंसी की दवा 1 डोज दे देनी चाहिए। इससे एलोपैथी एवं अन्य उपचार किए हुए का प्रभाव खत्म हो जाता है और होम्योपैथी की दवाओं का असर जल्द दिखता है। बहुत ही उत्तम औषधि, उत्तम बात थी, तो मैंने कहा ये बता दूं आप लोगों को। और ऐसे इसमें पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें जानने को मिली। आप में से बहुत सारे ने सुना होगा हड्डियों का घाव होना, हड्डियों का घाव, हड्डी में घाव होना, हड्डी में ट्यूमर होना, हड्डी की टीबी होना, हड्डी का सड़ना, हड्डी का गलना। कितने भाई बंधु जानते हैं ज्वालामुखी से लावा फूटती है? सभी जानते होंगे ज्वालामुखी से लावा फूटती है। होम्योपैथी में उसी लावे की दवा बनती है। उस दवा का नाम है हेक्ला लावा। ऐसे बहुत ही संक्षिप्त संक्षिप्त में से बहुत छोटी छोटी जानकारी बहुत अच्छी लगी। तो एक जानकारी मैं आपको लोगों को देना चाहूंगा, होम्योपैथी की किन दवाओं के साथ किन दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। या तो उन दवाओं का प्रयोग करेंगे तो रिएक्शन करेगा, या एक दूसरे के एक्शन को कम कर देगा। दो चीजें होंगी। उन कंडीशन में दो दवाएं आपस में नहीं दी जाती, उसके बारे में जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो पढ़ते पढ़ते नजर पड़ी तो मैंने आपको बताना चाहूंगा कि चौपाल पे कुछ सीखते ही हैं। आपके बहाने, आप लोगों के बहाने हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। अर्निका, अगर आप अर्निका नाम की औषधि ले रहे हैं तो उसके साथ एसिटिक एसिड नाम की दवा ना लें। एसिटिक एसिड नाम की दवा ना लें, या एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो अर्निका ना लें, दोनों परस्पर विरोधी हैं। अमोनिया कार्ब नाम की दवा अगर आप सेवन कर रहे हैं, या जो चिकित्सा क्षेत्र में है किसी को सेवन कराना चाह रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि आप उसे लैक्सिस ना दें, या लैक्सिस ले रहे हैं तो अमोनिया कार्ब ना दें। इन बातों को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सिर्फ दोनों दवाओं के नाम बताता जाऊंगा। ऑरम ट्रिप कैलेडियम, ब्राइटा कार्ब, कल्केरिया कार्ब, बेलाडोना, डल्कामारा एसिटिक एसिड, बोरेक्स
एसिटिक एसिड, ब्रोनिया कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया कार्ब ब्राइटा कार्ब, ब्रोनिया सल्फर, कलकेरिया फॉस ब्राइटा कार्ब, कैंथ्रिस कोलिया, कैंडुला कैम्फर, कार्बो एनिमेनिस, कार्बोवेज, कार्बोलिक एसिड, ग्लिसरीन, कास्टिकम, फास्फोरस, कॉफिया, एसिटिक एसिड। मतलब पहला जो नाम है उसका और उसके बाद जो नाम है वो उसके विपरीत दवाइयां। कैमोमिला, नक्स भूमिका, जिंकमेट, चाइना डेजिटेलिस, सेलेनियम, क्रीजियोट, कोकुलस इंडिका, कास्टिकम, कॉफिया, कोचिकम, एसेटिक एसिड, कोनियम, सोराइनम, डिजिटेलिस, चाइना, एस्टोफेनस, डल्कामारा, बेलाडोना, लैक्सिस, एसिटिक एसिड, फेरमेट, डेजिटेलिस और एसिटिक एसिड, जेलेनियम, ओपियम, इग्नेशिया, टेबेकम और कॉफिया, इपिकॉक, ओपियम, बिस्मथ, जलापा, इल्टेरियम, कैनेबिस, लैक्सिस, डल्कामारा, सोराइनम, एसेटिक एसिड, लीडमपाल, चाइना, लाइकोपोडियम, कॉफिया, सल्फर, मार्क्सोल, सैलिसिया, मिलेफोलियम, कॉफिया, नाइट्रिक एसिड, लैक्सिस, नक्स मस्काटा, सैलिसिया, नक्स मोविका, एसेटिक एसिड, टेबेकम, जिंकमेट, फास्फोरस, एपिस, कास्टिकम, फास्फोरस, एपिस और कास्टिकम, सोराइनम, लैक्सिस, सिपिया, पल्सटिला, नक्सबोमिका, रेनकुलस, एसेटिक एसिड, अस्टिफिग्रिया, सल्फर, रेस्टक्स, एपिसमेल, सेलेनियम, चाइना, सिपिया, ब्रोनिया, लैक्सिस, सैलिसिया, मार्क्सोल, सल्फर, लाइकोपोडियम, वेस्पा, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जिंकमेट, कैमोमिला, नक्सबोमिका। ये दवाएं एक दूसरे के विपरीत में हैं। अगर कभी जरूरत पड़ी भी तो आपको इन दोनों दवाओं को साथ में नहीं लेना है। इन दवाओं को एक साथ प्रयोग ना करें, मतलब एक साथ आगे पीछे कर सकते हैं। लोअर पोटेंसी हायर पोटेंसी में अदल बदल के कर सकते हैं। अगर एक 30 का है तो दूसरा 200 का है, तब किया जा सकता है, ठीक है। या 2-3 घंटे बाद दूसरी दवा दी जा सकती है। हम लोग जनरली क्या होता है, कुछ दवाएं हम सभी होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं, नक्सबोमिका, ठीक है। तो नक्सबोमिका, बेलाडोना, ब्रोनिया, सैलिसिया, रेस्टक्स, अर्निका, इन दवाओं के साथ ना दी जाने वाली दवाओं का जानकारी होनी चाहिए। बाकी तो विशेष रूप में एक साधारण तरीके से हम सब यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो सिंपल सी है। और इसमें और भी बहुत छोटी छोटी जानकारी थी, दिल कर रहा था कि वो भी आप लोगों के बीच में रख दूं, लेकिन समस्याएं समय का है, समय का अभाव। जी अब चौपाल में 9:06 हो गए हैं। आप लोग जो चौपाल से नहीं जुड़े हैं लाइव, आप सभी दो चीजों को मिस कर रहे हैं। एक लाइव होने का और दूसरा चौपाल में चैटिंग के चौपाल का। यहाँ चौपाल में दोनों चीजें साथ के साथ, समस्याएं एक मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जब बात हो रही है, कुछ हो रहा है सामने आप सभी में, क्योंकि सबको आने वाले समय में 1 घंटे में सबके सवालों के जवाब तो देने मुश्किल है, लेकिन कई चौपाल में जुड़ने के बाद हम आपस में चैट करते रहते हैं और जिन भी भाई बंधुओं को उसके बारे में जानकारी होती है वो आपकी मदद में लगे रहते हैं। तो चौपाल से सीधा जुड़े तो काफी अच्छा रहेगा, हमें भी, हमारे भी हौसले बुलंद होंगे। जी आगे अभी कुछ हैंड रेस थे, जिनको हैंड रेस बीच में रह गया था, एक आनंद भैया का और एक जैसे ही स्वभाव स्व अध्याय होता है लोग सीरियस हो जाते हैं।
तो हमारा चौपाल सीरियस का तो है नहीं, हंस ले, गा ले, मुस्कुरा ले, और इसी बीच सीख ले और सिखा ले अनुभवों के साथ। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, इसमें बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है। हेक्ला लावा, हेक्ला नामक ज्वालामुखी से निकली हुई राख से यह दवा तैयार की जाती है। हड्डियों, दांतों एवं मसूड़ों के रोगों में अधिक उपयोगी होती है। मसूड़ों में घाव, दांत में कीड़े लगना, सड़ना, मसूड़ों में सूजन, दांतों का दर्द, मुंह से बदबू आना आदि में उपयोगी है। हड्डियों की ऑस्टिटाइटिस, हड्डियों का ट्यूमर में अत्यंत लाभकारी है। क्रोटेन टिगलस, जमाल गोटे से बनने वाली दवाइयां हैं। जमाल गोटे का नाम तो हर किसी ने सुना हो। किसी रिश्तेदार को घर से भगाना हो तो जमाल गोटा पीस के पिला दो, या पीस के उसके खाने में मिला के दे दो। हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी बारात को भगा दी जाती थी। चलिए, अनुभव भाई और लाल जी का हैंड रेस है, पहले लेते हैं लाल जी का। जी चाचा जी प्रणाम, वंदे मातरम। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। सभी भाइयों और बहनों को वंदे मातरम। खेती की बात हो रही थी। मैं 19 से जैविक खेती कर रहा हूं। दिसंबर 89 से गाय पाल रहा हूं। 9 में भाई राजीव दीक्षित जी से प्रशिक्षण लिया था। मन में बहुत इच्छा थी, लेकिन अब जैविक खेती पूरी तरह से कर रहा हूं। और गांव में और आसपास के सभी खेतों से हमारा खेत गड़बड़ नहीं है। 19 से मैंने अपने खेत में डाया, पोटास, यूरिया, खरपतवार नाशक, कीटनाशक किसी चीज का प्रयोग नहीं किया है। अपनी खाद जीवामृत और ये केचुआ खाद बना करके अपने खेतों में उपयोग करता हूं। धान की फसल लगी हुई है, पानी लगाना है। उसमें मैंने पत्तियों का अर्क निकाल करके उसमें डाला है। डालने के लिए खेत पे ले गए हैं, इसको कल डालेंगे। पूरी तरह से जैविक है, लोग देखते हैं। और मैं जब से मैंने प्रशिक्षण लिया है, राजीव भाई को पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूँ। होम्योपैथिक दवाइयाँ और अपना घरेलू चिकित्सा, जड़ी बूटी चिकित्सा, इस तरह की चीजों को प्रमोट करता हूँ, अपने घर में प्रयोग करता हूँ। हमारी पोती को पिछले वर्ष पीलिया हो गया था, जिसका अंग्रेजी इलाज लड़के ने कराया। अब की बार फिर हुआ। अब की बार मैं स्वयं उसका इलाज पत्तियों के द्वारा कर रहा हूँ। सवेरे जंगल का है हमारा, बाग ही हमारी जंगल है, जिसमें सब तरह की पत्तियां लगी है। जाता हूँ, 10 तरह की पत्तियां तोड़कर लाता हूँ, जिसमें बेलपत्र है, नीम है, तुलसी है, आंवला है और मीठी नीम है। यानी जिस तरह के हमारे जो उपलब्ध हैं उन सारी पत्तियों, अरहर की पत्ती है, करी पत्ता है, जल नीम है, इसको क्या लटजीरा है, और एक और होता है जो भूमि आंवला है। ये सारी पत्तियां हम ताजी लाते हैं। सवेरे उनका मतलब एक कप का है, उसमें 2-3 कप बनता है, जिसमें 1 कप का उपयोग मैं स्वयं करता हूं। इसलिए कि उसके प्रयोग को दिखाने के लिए कि अगर नीम पड़ी है, बिटिया को पीने में दिक्कत होती है, तो मैंने उसको दिखा करके पिया कि देखो इस तरह से पिया जाता है, जिससे वो भी प्रेरित हो पीने के लिए, ना नुकुर न करे। इस तरह से उन दवाइयों का प्रयोग थोड़ी मात्रा में मैं भी करता हूं, जिसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, बल्कि मुझको उससे ऊर्जा मिलती है। हरी पत्तियों के रस से ऊर्जा मिलती है, ये मुझको पूरी तरह से जानकारी है। विश्वरूप राय चौधरी, वैद्य राजेश कपूर, इस तरह के जो इस समय देश के अच्छे हैं, उनसे, वैद्य राजेश कपूर जी से तो व्यक्तिगत जाकर के वहां पर प्रशिक्षण लिया था। जब से आपके ग्रुप में जुड़ा हूं, मैं
एक जिज्ञासु की तरह आपकी सारी बातों को ध्यान से सुनता हूँ। सवेरे योग का कार्यक्रम होता है, क्योंकि मैंने पहले योग सीख रखा है, तो आपका कार्यक्रम चला देता हूँ, लेकिन मैं अपने सीखे हुए कार्यक्रम को योग का सवेरे सवेरे उसका उपयोग करता हूँ। मैं ये सब बातें इसलिए बताता हूँ कि जब 74 साल की मेरी उम्र है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक बात और बताऊं, इधर 2 बार मैंने अपना अनुभव ये जो मंत्र चिकित्सा थी उसमें शेयर किया है। मुझको फ्रोजन शोल्डर, कुछ कंधों में प्रॉब्लम हुई थी, तो जब वहां पर कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने अपना वीडियो खोल करके और अपना किया। हमारा फ्रोजन शोल्डर जो था उसमें लाभ हुआ। कल घुटने का दर्द था, तो घुटना इस तरह से दर्द नहीं कर रहा मैं बिल्कुल, लेकिन जब चलता हूं तो मेरी चलने में कुछ चाल में कुछ हो गया है, जैसे चलने में दिक्कत होती है, यानी गठिया है, जिसको गठिया कहते हैं, गांठ में कुछ खरकन होती है, तो शकुनी जैसी चाल हो गई है कि चलने में महसूस होता है कि मैं तिरछा होकर चल रहा हूँ। उस पर अगर हो सकता है कि फिर अगर आपका प्रोग्राम हो, उस पर लाभ हो जाए, तो मैं समझूंगा कि हाँ, स्वस्थ होकर के आप लोगों के सामने अपना अनुभव शेयर करूंगा। तो और हमारे पास देसी गाय यानी पाल रखा है, गायों की चिकित्सा, जो अपने आसपास कोई पीड़ित होता है, अगर उसको विश्वास होता है तो उसका इलाज भी करता हूँ। इलाज निःशुल्क होता है, सेवा भाव से होता है। और हमारे पास गीता प्रेस की पुस्तक है गो सेवा अंक, जिसमें गाय के ऊपर पूरी तरह से इलाज लिखा हुआ है। देश भर के तमाम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी रहे हैं वैद्य राजेश कपूर जी के यहाँ, वो लोग अक्सर पूछा करते हैं, तो मैं पूरी पुस्तक का फोटो कॉपी उनको उपलब्ध करा देता हूँ कि भैया आप भी इसका लाभ लो, जो हमारे पुस्तकों में लिखा है। इसके अलावा भी किताबें, ये जो उत्तम महेश्वरी जी के पिताजी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, उसका भी प्रिंट हमारे उसमें है, किताब में है, मतलब किताब जो उन्होंने लिखी थी तो उसका उनसे हमने मंगवाया है कि, तो इस तरह से आपकी आवाज हमारा नहीं आ ध्यान रही, अपना। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है, मुझे अभी आवाज नहीं आ रही। नहीं भैया, जैसे गहरी गहरी कुएं में आवाज आ रही है वैसी आती है। अच्छा, नेटवर्क हमारे यहाँ बहुत वीक हाँ रहता अब है, ठीक। तो अब इसको मैं फिर मोबाइल गायब को हो अपने गया। मुंह के पास लेकर के बोल रहा हूँ, तब शायद आवाज आपके तो पास सर जी हमारे सामने आके बोलिए, आप उधर जाके बोलते हैं, समझ नहीं आता हमें। हेलो, हाँ हाँ जी, देखिए अब आवाज आ रही है। जी अब एकदम क्लियर। हाँ, तो अब हमने अपने मोबाइल को अपने मुंह के पास रख लिया है, जिससे कि आवाज कमरे में न गूंजे। तो अब मुझे, मैंने जो कहा है उसमें क्या चीज छूट गई है इसकी तो मुझको जानकारी नहीं है। अब इसमें अगर किसी को कुछ हमारे बारे में, हमारे कार्यों के बारे में पूछना हो तो मैं उसके ऊपर कुछ बता सकता हूँ। और अब हमारा चूंकि बात लगभग पूरी हो गई है, इसलिए मैं वंदे मातरम सबसे विदा चाहता हूँ। वंदे मातरम दादाजी। अनुभव भाई माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे अ, मातरम। भैया अभी अभी जो है अमृत धारा जो है मेरी भांजी ने अपने बाबा की आंख में डाल दिए, तो हमने घी बोल दिया है लगाने के लिए। जी बस और भी भैया कुछ? पानी से धोने के लिए मत बोलना, ठीक है? आप मसलने के लिए मत बोलिएगा, ठीक है भैया। ठीक जी है? भैया, एक भैया और प्रश्न, और भी भैया। जी भैया, एक एक बिटिया है, उसको 5 दिनों से फीवर आ रहा है, 23-24 साल की लड़की बहन है, उसको फीवर आ रहा है, टाइफाइड निकला है भैया। आप क्या बताना चाहोगे? अ, एक महन चाचा जी वाला है, उसमें दालचीनी और कुछ चीजें पड़ती हैं, वो वाला बता दें क्या? अभी तक इतने दिनों में, इतने दिन हो गए अनुभव भाई, 2-2.5 साल हो गए, थोड़ी जी बहुत भैया। इज्जत का ख्याल रखिए, मतलब आए लिखा कीजिए, नोट बनाइए, ठीक है?
बाकी टाइफाइड के लिए सबसे अच्छा है कि सबसे सरल, सबसे सुलभ खूब कला और मुनक्का। खूब कले का उबला हुआ खूब कला डाल के उबला हुआ पानी पीते रहें। जी मुनक्के के बीज निकाल के उसमें खूब कला लगा के तवे पे सेक के उसे खाते रहें। बाकी बुखार का कोई भी काढ़ा आप नियमित रूप से सेवन करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। भोजन में हल्का और सुपाच्य भोजन होना चाहिए। टाइफाइड टाइफाइड में बुखार जो होता है आंतों की वजह, आंतों में होता है, आंतों के इन्फेक्शन से होता है, इसलिए उसका पूरी तरह से स्वस्थ होना ठीक है। बुखार उतर जाना टाइफाइड का इलाज नहीं हो गया। बुखार का आना बंद हो गया इसका मतलब ये नहीं कि टाइफाइड टाइफाइड आपका खत्म हो गया। इसीलिए इसमें जब भी इलाज करें तो परहेज के साथ लंबा इलाज करें। ठीक ठीक होने के बाद भी कम से कम 15-20 दिनों तक मिर्च मसाले, जंक फूड, भारी भोजन से बचें। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। मीरा मित्तल दीदी, बाकी धनिया, पुदीना, जीरा, गिलोई, इन सब के भी पाउडर टाइफाइड में बहुत अच्छा काम करते हैं। भैया अभी चाचा जी जो आए थे लाल जी अंकल जी, तो उनका नंबर चाहिए था, मतलब अगर वो चैट बॉक्स में डाल दें जैविक लाल जी खेती के चाचा लिए। जी, आप अपना नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स और में। और कौन से साल में उन्होंने वैद्य जी के पास शिविर किया था, राजेश कपूर जी के पास? अगर उनका माइक चालू कर सके तो कर दीजिए। लाल जी चाचा जी, आप हैंड रेस कीजिए, शायद आपकी साथ पढ़ने वाली कर दीदी। दिया भैया, कर दिया भैया। आपने वैद्य राजेश कपूर जी के पास कब गए थे प्रशिक्षण के लिए? कौन 19 से में गए साल? थे। 19 में गए थे, 2 बार गए हैं, मार्च और अगस्त में गए हैं। 19 में शिविर के 16 में शिविर हुआ था धर्मपुर में, तो वहां गए। उसके बाद तीसरी बार जाने का प्रोग्राम था, उसी दिन से कोविड लागू हो गया था। उसके बाद में फिर मुलाकात होती रही है और संपर्क उसे लगातार बना रहता है। आप कहाँ रहते हैं चाचा जी? हम बाराबंकी में रहते हैं, लखनऊ के पास बाराबंकी है। मतलब राजस्थान? नंबर नंबर आप यूपी यूपी यूपी। उत्तर प्रदेश उत्तर दीदी, उत्तर प्रदेश। हाँ, प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अच्छा, और नंबर आप चैट बॉक्स में डालेंगे कि मैं नोट कर लूं आपका? नोट कर लीजिए। जी बताइए जी। 99 99 35 35 25 25 27 27 22। 22। धन्यवाद चाचा जी। मैं मीरा 99 मित्तल। 35 25 27 22। जी जी जी। जी हाँ। अगर जरूरत होगी तो मेरे पति देव आपसे बात करेंगे। जी ठीक है। जी धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई साहब। गोविंद जी आपको भी धन्यवाद। ऐसे ऐसे ठीक है। लोगों को हम लोग खोजते रहते हैं। आज चर्चा हुई जैविक खेती के ऊपर, तो कई लोग निकल जाएंगे यहाँ पर। जी दीदी। तनुजा माता जी को भी नंबर चाहिए था भैया, जो जुड़ी होंगी तो उनको भी मिल गया होगा। कुछ अच्छा, पेड़ लेना चाह रही थी इनसे। तनुजा माता जी को कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अभी सही भाई बताऊं साहब, भैया, इसी बीच में तनुजा माता जी को मैं याद कर रहा था। बड़े दिन हो गया उनकी आवाज नहीं सुनी। भैया एक बार वो हॉस्पिटल का भी नाम और जिला का लिखवा दीजिए। मैं लिफ्ट में थी तो मेरा बलसाड़, नेटवर्क रुक गया। बलसाड़, बलसाड़। बरसात मैंने कामधेनु BAR। धाम। ऐसा है, आप ना RMD हॉस्पिटल बलसाड़ सर्च कीजिएगा। RND। RMD, जी। RMD। और जो अच्छा कैंसर हॉस्पिटल है उससे 5 मिनट की 10 मिनट की दूरी पे है, वो है कामधेनु गिरवट कैंसर रिसर्च सेंटर। जी। तो जहाँ का आप बता रहे थे कि वो 3 साढ़े 3 घंटे तक बताते रहे, इलाज करवा के आए थे, वो RMD का था? मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है दीदी, इस हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको 10 दिन का प्रशिक्षण मिलता है। मतलब वहाँ अच्छा 10 दिन रखेंगे अटेंडेंट के साथ। और अभी जी तक पूरे विश्व का सबसे सस्ता हॉस्पिटल है कैंसर का। जी। मात्र 1,000 रुपये लगते हैं 10 दिन का।
जी। तो ये अटेंडेंट कौन सा जिला और कौन सा राज्य हुआ वलसाड़, भैया? वलसाड़ गुजरात, गुजरात में गुजरात। वलसाड़। जी जी, धन्यवाद। जिला कौन सा वो तो नहीं पता, नहीं लेकिन ठीक है, गुजरात होने से काफी है जी। हाँ वलसाड़, वलसाड़ फेमस है। जी, नेशनल धन्यवाद। हाईवे पे ये बना हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। जी। भैया एक ओप्पो रेनो 7 है, शायद वो हैंड रेज नहीं कर पा रही, मैसेज कर रही है। माइक अनम्यूट कीजिए जब तक मैं इधर सुनीता दीदी का करता हूँ। मेरे पास वो पावर नहीं है, आज हम क्या बंद हैं। क्या ओप्पो, कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पावर आपके पहले। पास पावर है भैया? राधे राधे, अभी हो गया क्या? नहीं भैया, शुरुआत की पावर थी आपके पास। नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो जब मैं आता हूँ तो अरे अच्छा, या तो आप बाहर हुए थे क्या? नहीं पता नहीं, हमको ध्यान तो नहीं है वैसे। हो सकता है आउट होके दोबारा इन हुए होंगे, तब खत्म हो गया होगा। जी जी। हम्म। मैं जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी अब मैंने असल में लेट ज्वाइन किया, होम्योपैथिक की दवाई की बात चल रही थी। तो मेरा ग्रैंडसन है, उसका जैसे 4 साल का है, उसको जल्दी से उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो हम होम्योपैथिक में कुछ। एफ टैबलेट, हाँ जी, एफ एंटी फ्लू टैबलेट। एंटी फ्लू टेबलेट। अच्छा। और अभी भी जैसे मैंने सुबह भी मैसेज करा था, उसमें लौंग का बताया। तो मतलब आप से अगर बात कर ले बिटिया, तो आप फिर उससे डायरेक्ट कंसल्ट कर लेंगे। आपका नंबर दे दूं मैं अपनी बिटिया को? दे दीजिएगा, फोन उठ गया हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्योंकि वो वहीं से अपने आप ही बच्चे का अपना पूरा बता देगी ना, जो भी है। जी जी। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपने ये जानवरों के लिए भी बताया था होम्योपैथिक की दवाई का? नहीं, मैं बस एक छोटी सी चर्चा करी थी कि दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं। मतलब एक्चुअली बात जब हो रही थी तो मैंने बताया था कि होम्योपैथी जब जानवर तो क्या, इंसानों को भी जब देनी होती है, एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट देनी हो, तो उससे पहले उन्हें कैम्फर नाम की दवा दी जाती है। लेकिन जो जानवर है उनको नक्स भूमिका दी जाती है, हाई पोटेंशियल की, अच्छा। जिससे कि उनके ठीक। जो दूसरी दवाइयाँ चल रही थी उसका प्रभाव खत्म हो जाए और इसका प्रभाव देखने को मिले। हम्म। मतलब जनरल जनरल बात थी उस चीज को। हाँ, जनरल बात थी। ठीक है ठीक है। एक्चुअली मेरा डॉगी भी है ना, इसलिए मैंने कहा कोई इससे कनेक्टेड बात है तो मैं कर लूँ। तो जी फिर जी ठीक है, मैं आपने बिटिया को नंबर दे दूंगी, वो फिर आपसे बात कर लेंगे। जी जी। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरे कान में ना बहुत ज्यादा दर्द है और पानी भी गिर रहा है। क्या करें, बहुत अत्यंत दर्द है कान में। मेरा कान बचपन से ही बहता था। और क्या होता है ना कि साल में एक बार ये बह जाता है। ठीक है। और अभी 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 असहनीय दर्द है, बहुत ज्यादा। अभी अच्छा। जस्ट एलोवेरा का एक राजू दीक्षित वाला, राजू दीक्षित भैया जो थे, भैया जी, उनका वीडियो देखे थे हम। तो एलोवेरा भी जल डाले हैं, लेकिन उससे प्याज, राहत प्याज नहीं है घर मिला। में? प्याज है? हाँ, प्याज है। लेके आओ प्याज। चलो जाओ, प्याज का रस निकालो पहले। एक प्याज का रस निकालो। बाकी जब तक दूसरे से बात करते हैं, प्याज का रस निकालो। ठीक। गुप्ता अंकुश, माइक अनम्यूट कीजिए। आपके मोबाइल पे मैसेज क्या होगा, उस ओके के बटन को टच कर लीजिए। जी भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए, रोटी मिल गई होगी। नमस्कार भैया, नमस्कार। थोड़ा तेज बोलिएगा भैया, आवाज कम आ रही है। यूपी गाजीपुर, गाजीपुर से हम बोल रहे हैं, यूपी। अच्छा। हाँ, कोलकाता में सर्विस करते हैं। जी जी।
और ये 3-4 दिन से हमको चक्कर आ रहा था और इलाज भी कराया, तो होम्योपैथ का ही करा खाते हैं हम तो। और ज्यादातर राजू भैया का वीडियो देख देख के उन्हीं का जो दवा बताते थे वही वही करते हैं। अंग्रेजी दवा खाते हैं नहीं, हमारी फैमिली में कोई। जी। अभी लेकिन अभी चक्कर बंद नहीं हुआ? नहीं, अभी रिलीव नहीं हुआ हमको। भैया अभी उपाय बताया गया, दालचीनी और लौंग, उसका उपाय किया क्या? हाँ 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 हाँ, हाँ, अभी उसको बताया कीजिए, जरा लगातार कीजिए। कर मतलब लीजिए। अभी पी के सो अच्छा जाइए, सुबह उठ से पी लीजिएगा, दोपहर में पी लीजिएगा, मतलब दिन में 2-3 बार पी लीजिए, एक ही दिन में आराम मिल जाएगा। फिर भी रह जाएगा अच्छा तो कल अच्छा, ठीक। कल शाम की चौपाल में आपके घर में धर्मपत्नी जी है? धर्मपत्नी है आपकी जी जी साथ में? हाँ, जी 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 हाँ। तो ऐसा है, कल शाम को ना दोनों चक्रा चक्री खेलिएगा एक दूसरे के। ठीक है, पहले दालचीनी और लौंग दिन में 3-4 बार पी लीजिएगा। कल शाम को दोनों हाथ जी में हाथ डाल के चक्रा चक्री होता है ना। ठीक है हाँ, ठीक है। ठीक है। और एक खर्राटा भैया कैसे खत्म होगा? नाक में घी डालें। खराटा अच्छा खत्म ठीक करने है। के लिए भैया ऐसा है, जो बगल में सोता है उस वही खत्म करवा सकता है, आप तो करोगे नहीं। जिसके खराटे होते हैं उसके बगल में सोने वाले को दवाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और दवाई देने का टाइम उनको मालूम होना चाहिए। नहीं भैया, जो जिसका खराटा आ रहा है उसको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो उसके बगल वाले को टेंशन होनी चाहिए ना, दवाई वो पूछे। ठीक है भैया। ऐसा है, अगर जिसको भी आती है तो देसी गाय का घी हल्का गुनगुना करके रात में 2-2 4-4 बूंद नाक में डालें। अब जिसको आ जी रही है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो सो जाएगा। तो डालने की दो जिम्मेवारी तीन किसकी है? महीना 2-3 महीना सर डाले थे। कोई बात नहीं, दोबारा डालना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक किसको है। आती है पहले ये बताइए कि आता किसको है? वाइफ को। 501 रुपया। आप 500 रुपये है अभी? हाँ है। हाँ भैया, लेके लाला जरा 500 रुपये लाना, लाना जरा। अरे मैं ट्रांसफर करने की बात है। नहीं कर रहा, लेके तो आओ, यही फोन पे ही लेके आओ, मतलब मीटिंग में निकालना अच्छा पाँच सौ ठीक रुपये है ठीक है। 500 रुपये निकालिए जरा। 500 रुपया निकाल दो। आप अपनी जेब में से निकालना। आज ठीक है निकाल दो। अभी अभी घर में खुशियां मिलेगी, चिंता ना करो। भैया हमारी श्रीमती जी तो पीछे पड़ गई है कि कम से कम बोल तो दीजिए, एक बार खा के आ गई है कि रोज बनवाना चाह रही है। चस्का लग गया दीदी को। हाँ आ गए जी। कहाँ है आपकी धर्मपत्नी, कहाँ है? ये लाइए। दीदी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम बोलो। हेलो, वंदे मातरम सर। भैया बोलिए। भैया ये 500 रुपये दीदी को दीजिए जरा। हाँ लीजिए। दीदी पूछो क्यों मिला? पूछो तो सही, पूछो क्यों मिला? क्या मिला? भरे चौपाल में इन्होंने आपको वाइफ बोला। शादी पंडित ने कराई थी या अंग्रेज ने? पंडित ने। तो पंडित जी ने क्या बोला, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं? आप धर्म पत्नी। ठीक है, तो आगे से जब भी ये कहीं भी आपको वाइफ बोले ना, तो आप इनकी जेब से 500 रुपये ले लेना। बोलना कि गोविंद भाई का दिया गया जुर्माना है, चौपाल का जुर्माना लगाया हुआ है। जब भी कहीं भी ये बोल देना तो इनकी जेब से 500 रुपये निकाल लेना, और आप जब बोलो हस्बैंड बोलो तो आप अपनी जेब से 500 रुपये इनको दे देना। ठीक है, ये 500 रुपये वापस मत देना इनको। ठीक है। अब भैया भैया तो कभी वाइफ नहीं बोलेंगे। हाँ, थोड़ा ये 500 का झटका है ना भैया, इससे कराटे अच्छे थे ना। वो इनको ही तो आए थे, तभी तो वो नाम आया था। हाँ चलिए कोई बात नहीं। ओप्पो रेनो दीदी का अगर रस आ गया हो, अरे वो प्याज का। हाँ, 1 मिनट इनको लेते हैं जरा, इनको स्पॉटलाइट पे डालें।
प्याज के रस ले आए हैं भैया जी। अब दीदी एक काम करो गुड़िया, एक ना चम्मच को हल्का गरम करो, चम्मच को हल्का गरम करो और उस पे प्याज का रस डाल दो। एक चुटकी हल्दी कान में डालना, फिटकिरी तो होगा नहीं कान में। अभी एक चुटकी हल्दी डालो और उसके बाद ये प्याज का रस डाल दो कान में, हल्का गुनगुना, बस गरम करके चम्मच ले निकाल लो, ज्यादा गरम मत करना। और उसमें प्याज का रस डाल के रुई के सहारे या उंगली के सहारे या अपने कान में पहले हल्दी डालो, फिर प्याज का रस डालो। कितना हल्दी डालना है? 1 चुटकी? हाँ, 1 चुटकी हल्दी डालो पहले। अभी हमारी चौपाल 10 मिनट 15 मिनट और चलेगी, जब तक आपके कान का दर्द का वो देखते हैं क्या रहा। अच्छा। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय से रेणु कंबोज बहन है क्या? उनके घर में भी खराटे आते थे, उन्होंने होम्योपैथी की दवाई इस्तेमाल करी थी। क्या हुआ? रेणु कंबोज दीदी, जमुना नगर। माइक अनम्यूट करना दीदी। रेणु दीदी। चलिए, जब तक ये कैमरेस है उनको ले लेते हैं। बहन अपने कान में डाल लेगी, हल्दी डाल लेगी 1 चुटकी, उसके बाद प्याज का रस डालेगी। जब तक हमारे पास 10 मिनट में वो बताने आ जाएंगी, 5 मिनट में। मोटरोला एज 60 प्रो अनम्यूट है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। कहाँ से हैं? नाम भैया क्या है? हमारा नाम आशुतोष है, हम गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। जी भैया। भैया हमारे सर में जो है काफी समय से खुजली हो रही थी और डैंड्रफ खत्म नहीं हो रहा था, तो हमने पिक्चर भेजी है चैट बॉक्स में। जी जी। जी, तो वो जो है हमने बाल छिलवा दिया, लगभग 4-5 बार बाल छिलवा दिए। ये वाइट से जो है ना, ये खुजली भी करता है। और भैया यहाँ जहाँ वाइट हो गया था ना, वहाँ का बाल पतला होके झड़ रहा था, काफी बाल गिरने लगे थे, तो हमने छिलवा दिया। जी जी। ये छिलवा देंगे तो डैंड्रफ टाइप का निकलेगा, उसके बाद फिर 2 दिन 3 दिन सही रहेगा, फिर उसी तरह डैंड्रफ हो जाता है, जम जाता है वहाँ पे। भैया उसके बाद भैया हम दवा भी लिए थे, होम्योपैथिक दवा 2, एक स्प्रे था, एक गोली 2 खाना था। पिक्चर डाले हैं भैया इसमें। जी जी। तो इसको यूज किए, इससे भी बहुत आराम नहीं मिला जो है। कोई बात नहीं, एक फ्री की दवाई बताऊं? जी। अपने पेशाब से रोज सुबह स्नान करने से पहले, जब सुबह उठे, जो जी आपका मूत्र आएगा उस मूत्र को इकट्ठा कर लीजिए। जी भैया। और उससे भरपूर मालिश कीजिए। मालिश सुबह। करके छोड़, हाँ, सुबह उठते ही पहले, सबसे पहले जैसे पेशाब हुआ, उस पेशाब जी को इकट्ठा करके खूब मालिश कर लीजिए। मालिश करने के बाद छोड़ दीजिए, जब तक बाकी आप अपनी दिनचर्या, जैसे शौच क्रिया हो गया, मंजन हो गया, ब्रश हो गया, ये सब जी करने भैया। के बाद स्नान कर लीजिए। ठीक है? अच्छा। जी भैया। ये नियमित रूप से कीजिए। और हफ्ते में 2 से 3 दिन जी। 4 चम्मच दही, 4 चम्मच नारियल का तेल, 4 4 चम्मच चम्मच दही। दही, 4 चम्मच नारियल का तेल, जी भैया। 1 चम्मच फुलाई हुई फिटकिरी। 1 चम्मच फिटकरी, हाँ, फुलाया हुआ। यानी रात को भिगो देंगे उसको? भैया जितना बोला उतना लिख लीजिए। भिगोने की बात तो नहीं बोला है मैंने, बोला फुलाया हुआ। ठीक है? अगर फिटकिरी को पानी में भिगो देंगे तो फुलाया हुआ नहीं, घुला हुआ कहलाएगा। अच्छा जी। ठीक है? कैसे हाँ फुलाई भैया। जाती है फिटकिरी वो आपको बता दिया जाएगा, वो अलग बात है, नहीं मालूम तो। लेकिन जी जितना बोला जाए उतना ही समझने की कोशिश कीजिए। जी भैया। 4 चम्मच दही, 4 चम्मच नारियल का तेल। ठीक है? इसमें 1 चम्मच फिटकिरी फुलाई हुई और 1 चम्मच फुलाया हुआ सुहागा। जी भैया। इनको अच्छे से मथ के बाल पूरे सर में लगा के छोड़ दें। उसके बाद बाल धो लें।
धोने के लिए किसी भी तरह का शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। जी भैया। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन इसका प्रयोग करें और 7 दिन सोमूत्र का। जी भैया। सोमूत्र करने के बाद फिर इसको आप लगा के फिर अब धो लीजिएगा। सादे पानी से ही धुलना है भैया? हाँ जी, सादे पानी से ही। अच्छा जी भैया। 15-20 दिन लगातार कर लीजिए। आपकी जो फरास है ना बालों में, और जो इसको चाहे सर का सोराइसिस कह लें या जो भी कह लें, जो इस बालों में जो स्किन का रोग आया हुआ है वो आपका नष्ट हो जाएगा। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो भैया ना इतनी ज्यादा बाल निकल रहा था, लगभग 100-200 बाल डेली निकल जा रहा था, ऐसे निकल रहा था। कोई बात नहीं, 1000 निकले क्या फर्क पड़ता है, निकलने की चीज है, निकलेगा। जैसे भैया ठीक है। जहाँ पे नहीं हुआ था वहां पे बाल मजबूत था, और जहाँ पे हो गया वहां पे एकदम बिल्कुल मुलायम सा बाल हो गया ऐसे। कोई बात नहीं, बाल भी उगा देंगे, चिंता ना करो। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। चिंता न करिए, पहले उसको सही करिए। और ठीक फुलाया हुआ ठीक भैया। सुहागा और फुलाई हुई फिटकरी का मतलब है, फिटकरी का बारीक पाउडर करें, तवे पे धीमी आंच पे गर्म करें और वो डोसे की तरह पिघल जाएगा, चिपक जाएगा। जब उसके पानी का अंश सूख जाए तो उसे छुड़ा लीजिए चक्कू से और उसको पाउडर कर लीजिए, चम्मच से छुड़ा के पाउडर कर लीजिए। ये फुलाई हुई फिटकरी है, लेकिन सुहागा जो फुलाया हुआ है वो उसको थोड़े से बड़े बर्तन में करें क्योंकि वो पॉपकॉर्न की तरह उड़ता है। ठीक अच्छा है। जी भैया। हाँ, पता चला जी तवे पे आपने 1 चम्मच सुहागे का पाउडर डाला तो आपके हाथ कुछ नहीं आया, सब उड़ के बाहर चला गया। सुहागा को एक बार फिर से बता दीजिए भैया, उसको कैसे उसका भी करना है पाउडर सुहागा? करके कढ़ाई में डाल के या थोड़े से बड़े बर्तन में डाल के उसे गर्म करें। अच्छा भैया। हाँ, वो एकदम हल्का हल्का हो जाएगा सारा उड़ उड़ के। अच्छा भैया। जी, और ठीक भैया। धीमी आंच पे कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक भैया, सुशांत भैया महाराष्ट्र से। धन्यवाद भैया। जी, ओप्पो जी वाले। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। एक मेरे बेटे के लिए पूछना था, उनको वो 21 साल की है, अभी पूना में रहती है और मैं यहाँ गांव में रहता हूँ। तो आवाज ब्रेक हो रही है भैया, सुशांत भैया आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है, एक मिनट। 9:40 हो चुके हैं। आवाज अभी आवाज आ रहा है बराबर? आप फोन कर लीजिए, आप फोन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, संजीत कुमार भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया 2-3 फीडबैक थे और एक क्वेश्चन भी था। फीडबैक ये था कि एक दिन को वाइट डिस्चार्ज आ रहा था, तो हमारा आयुर्वेद बुक से देख करके उन्हें पुष्टान चूर्ण दिए थे चावल की धोन की पानी के साथ। तो उन्हें 1 हफ्ते में उनका वाइट डिस्चार्ज ठीक हो गया था। और एक दीदी को सिर दर्द कर रहा था 2-3 सालों से, तो मैजिक ऑयल वो मैंने उन्हें दिया, तो 2-3 दिन ही वो यूज की, इसके बाद उनका वो पूरा ठीक हो गया। और भैया मेरे पैर में ना अभी 3-4 दिन से फुंसी निकल रहे हैं और पके हुए निकल रहे हैं, और जब उन्हें फोड़ते हैं तो वो घाव बन जा रहे हैं और उससे मवाद निकल रहा है। मैंने पिक भेजा है चैट में, एक बार देख लीजिएगा। मैं उसमें नीम के पत्ते, विशल्य करनी, हल्दी और गौमूत्र ये मिला करके पेस्ट लगा रहा हूँ, और सुबह पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, विशल्य करनी के पत्ते और अमरूद के पत्ते का जूस सुबह और 3 बजे ये एक एक गिलास पी रहे हैं। लेकिन अभी इससे 3-4 दिनों से आराम नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आराम आ जाएगा, नियमित रखिए। ठीक है जी। ओप्पो रेनो 7। हाँ भाई, कान से पानी गिर रहा है और उसमें अभी जलन हो रहा है। दर्द कैसा है ये बताओ, दर्द? दर्द में तो आराम है, लेकिन वही जलन है और अंदर से पानी फेंक रहा है। जी, मेरा कान बह रहा था। ठीक है, अभी रात को सोते हुए दोबारा डाल के रुई लगा देना। रुई लगा देंगे। हाँ, और वो जलन है। वो जलन भी शांत हो जाएगा, अभी वो प्याज के रस की वजह से जलन हो रहा है। और जो मेरा जो बेटा है ना, 5 साल का बेटा है, ये वो कान से बेटे तक वहां से पहुंच गई है। अब वो भी छुट्टी पूछ अब रहा है। छुट्टी होने का टाइम मिल गया, घंटी बज गई है, चलो पूछो जल्दी।
पूछो वो कह पूछो। रहे हैं कि 5 साल का मेरा बेटा है, उसको ना पोटी होती ही नहीं है, पैंट में थोड़ा सा करता है, उसके बाद जब बैठाते हैं तो कहता है कि हमको उतरता ही नहीं है। रात को उसको दूध में घी डाल के पिलाओ, रात में उसको दूध में अरंड का तेल मिला के पिलाओ, ठीक है। अच्छा। मतलब रात के उसके दूध में कभी घी दे दिया, कभी अरंड का तेल दे दिया, अल्टरनेट ये देते रहो। पीता ही नहीं और है, बहुत पीटते तभी भी नहीं पीता। है, पीता ही नहीं है, कई बार प्रयास किए हैं। अच्छा कई बार दाल में प्रयास, घी दे दीजिए, दाल में घी दे के खिला दीजिए। अच्छा, दाल में घी, अच्छा। मतलब एक रोटी, मतलब घी की मात्रा उसके बढ़ा दो। और ठीक है। हरड़ का पाउडर आता है, हरड़ का पाउडर, ठीक है। अच्छा, उसका हाँ पाउडर आता है। हाँ, हरड़ का पाउडर 2-3 चुटकी हरड़ हरड़ का पाउडर गुड़ के साथ मिला के उसको खिलाया करो, दिन में 1-2 बार खिला दो। और मल द्वार के रास्ते में अरंड का तेल, जब रात को सो जाए तो अरंड का तेल उसके मल द्वार में लगा दो। कहाँ रहती हो? बक्सर में। बक्सर, हाँ। ठीक। भैया इसका मतलब है ना, बच्चे को ये खिलाती है, इसका मतलब डरता है, वो पीटती है। नहीं, देता ही नहीं, कितना भी नहीं जबरदस्ती, उधर बीच में सर, नहीं, कब्ज वाला शिकायत में मतलब बच्चे, कम उम्र के बच्चे को मैं देखा हूँ कि अगर वो डर रहा है, किसी से, माँ से डर रहा है या किसी से डर रहा है, खाने में या पीने में या कोई बात से, तो उसको कब्ज बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ऐसा मतलब देखे हैं 1-2 जगह भैया। नहीं नहीं करते थे, खाने पीने में मतलब उसको आपकी कहते बात नहीं बता रहा, मैंने जनरली मैंने बहुत अच्छा। जगह ऐसा देखा गया कि जो बच्चे डरते हैं ना, मैंने किसी से डरा के खिलाना या डरा के सुलाना या रखना, तो जो मैंने डरता ज्यादा है उसको कब्ज ज्यादा हो रहा भुवनेश्वर पंडित जी जल्दी जल्दी कीजिए, 9:44 हो गया, हमारे कीर्तन का भी टाइम है, भजन कीर्तन का। अब जलन है इधर से। हाँ तो जलन नहीं होगा, क्या गुदगुदी थोड़ी होगा। हाँ, इंजेक्शन लगवा के आओगी तो क्या होगा। पर पंडित जी आपका अनम्यूट है, अनम्यूट वाला क्लिक करिए आप। अगली बार से नाम अपना और बक्सर जगह का नाम लिख करके आए। नाम क्या बताई? नाम तो पूछे ही नहीं। ओप्पो रेनो। ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे, नहीं कर तो पा चले रहे हैं मोह ये। माया बांटने की तैयारी करें। तनुजा माता जी। हाँ तनुजा माता जी कैसे रह जाते हैं। तो मेरी धानवी की आवाज आ रही है, क्या हुआ? पापा हाँ बेटा, इडली खाओगी क्या? आज गीत गाना है, अभी गाते हैं ना बेटा, अभी गीत गा के ताली बजाएंगे। मोनिका दी का पेनाल्टी वाला गीत बाकी है। माता जी। जी जी, वंदे मातरम भैया सभी को। वंदे मातरम, दर्शन दें। लीजिए। प्रणाम। जी, सभी को मेरा प्रणाम, वंदे मातरम। जी, मुझे ये बता दीजिए कि वो आपने लावा वाली होम्योपैथी दवाई का क्या नाम बताया था, वो पूरा क्लियर नहीं सुनाई दिया था। हेक्ला लावा, हेक्ला लिख के कोई हेक्ला नाम है, HECLA, हेक्ला, HECLA। भुवनेश्वर पंडित जी का माइक ऑन हो गया है ना, तो एक बार पूछ लीजिए भैया। जी, हेक्ला लावा। इसकी एक खासियत और है, जिनके भी शरीर में बार बार घाव होते हो ना, और घाव होना बंद ना हो, या फोड़े फुंसी जैसे हो गया, दवाई लिया ठीक हो गया, फिर हो गया, फिर ठीक हो गया, मतलब जब भी दवा लेके फुंसी घाव वगैरह ठीक हो जाते हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कई बार प्रयोग करवाया इसका। और ऐसे तो इसके और भी कई सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे इस किताब में बस ये लिखा होता है, हड्डियों में हड्डी बढ़ना, उसमें बड़ा अच्छा काम आता है। जैसे कहते हैं हड्डी बढ़ रही है, हड्डी बढ़ रही है, उनमें हेक्ला लावा नामक औषधि बहुत अच्छा काम करती है। बात तो ये हो रही थी कि हमारी बहुत सारी होम्योपैथी दवाइयाँ हमारे आसपास में पाई जाने वाली चीजों से बनती है। जैसे कोयले की राख से बनने वाली दवा का नाम है कार्बोवेज। कोयले की राख से, मतलब नहीं, कोयले की नहीं, लकड़ी की राख से, लकड़ी के कोयले के चूर्ण से यह औषधि तैयार की जाती है, कार्बो वेजिटेबल्स, कार्बोवेज।
यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर असर करके शरीर को शक्ति प्रदान करती है। यह शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम और ऑक्सीजन बढ़ाती है। दस्त में, पेट फूलने और आलस, मोटापेपन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अधिक रक्तस्राव होने पर कमजोरी में दिया जाता है। यदि दस्त के साथ अफारा हो, कार्बोवेट, कब्ज या कड़े गोबर के साथ अफारा हो तो लाइकोपोडियम, तथा पेट में अधिक गैस इकट्ठा हो तो अफारा हो तो एसिफिटिडा। तो ये कुछ दवाइयां ऐसे पढ़ते पढ़ते कुछ जानकारी मिलती है। ओप्पो, हाँ जी भुवनेश्वर पंडित जी। ये वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरा नाती का निमोनिया हो गया है, तो एज है 11 वर्ष। घर में घी या नमक है? जी। ऐसा है, घी और नमक को 1 चम्मच घी, 2 चम्मच ये 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच घी के साथ इतना मथिए कि मलहम जैसा बन जाए। जी। नमक सेंधा हो तो बहुत बढ़िया। जी अच्छा। इससे उसे उसकी छाती की पसलियों की आगे पीछे की मालिश करें। ठंडी चीजों से बचा के रखें। ठंडी चीजों से उसे बचा के रखें। और लहसुन को दीपक की लौ में जला के शहद मिला के उसे चटाएं और पीछे से हल्का सा गुनगुना दूध 1-2 घूंट निगलने भर उसको पिला दें। दिन में तीन बार लहसुन, 11 साल का है तो दिन में 3 बार लहसुन की राख थोड़े से दूध के साथ और 2 से 3 बार मसाज। ठीक बन जाए समझिए। जी। धानवी जी, माता जी। जी माफ करिएगा, वो एकदम से बैटरी लो हो गई, मुझे पता भी नहीं लगा और मुझे निकल तो जी अब आपके बंद होने का कार्यक्रम समय आ गया है ना? जी जी माता जी। तो फिर किसी और दिन मतलब कुछ बोलना चाहेंगे तो हम बोल जरूर देंगे। जरूर जरूर माता जी, हमें तो आपका सुनने का बड़ा मतलब इच्छा, इतनी तीव्र इच्छा रहती है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्गों से मिलता है, हम जैसे तो धोखे खा के, ठोकरे खा खा के सीखेंगे। आप लोगों से बचाव हो जाएगा उन सब चीजों का, पहले ही बहुत से जानने को मिल जाएगा। नहीं, इसी को विनम्रता कहते हैं। सीखने के लिए पहली एक कदम होता है। सभी यहाँ पर वो क्या है, स्टूडेंट हैं एक्चुअली, सभी सीखने वाले ही हैं। जी। तो बस अनुभव शेयर करते हैं, उसी से हमें सीखने को मिलता है। और आप लोग का टाइम हो रहा है, लेकिन हनुमान जी को छोड़ते हुए कि आप लोग हनुमान जी को, हम सभी हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन हनुमान है कौन, इसके बारे में आप सोचिएगा कि हनुमान जी के बहुत नाम है, लेकिन हनुमान ही हम क्यों ज्यादातर बोलते हैं ना, तो है इसके ऊपर कल ही चर्चा कर लेते हैं ना माता जी। हाँ जी, तो जरूर सोचिएगा। हाँ ठीक है, हम सोचेंगे, बाद में सोचेंगे। हम अभी अपना सर नहीं खा पाते, ठीक है। कल हम आपसे ही जान लेंगे। मैंने क्या बोला, अनुभवों से हमें सीखने को हमारा समय बचेगा, थोड़ा सा वो कसरत भी बचेगी दिमाग की। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग कह जाए वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि वो उनके जीवन के अनुभव का है। जी 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 माता जी। जरा धानवी की सुनते हैं। हाँ जी बेटा, माइक अनम्यूट करो धानवी। पापा। हाँ जी बेटा। आपने आवाज दिया था? क्या आवाज दिया था आपने? हाँ हाँ, तभी तो तुम्हारे कानों में पहुंचा है। हाँ। हाँ बोलो। बताओ। तू तो गीत गा रही थी। मैं मोनिका बुआ का गीत गा लेंगी, कुछ बाद मैं बोलूंगी। ये लो, मोनिका बुआ को भी बुला दिया। आज का वो की आवाज बैठी हुई है भैया, तो कहाँ से गाएंगी? कल से वो आएंगी चौपाल पे दहाड़ते हुए। अभी दहाड़ लेगी, ये शेरनी है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आ गई मोनिका बुआ तेरी। उनके बदले हमको लग रहा है आकाश दीदी बोलने वाली है। भैया भैया शेरनी बकरी का शिकार हो गई। जानवी बार बार माइक अनम्यूट कर ले रही है। आज
समय का सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, मोह माया बांटते हैं। मोह माया बांटते हैं, राधे राधे करते हैं, हनुमान हनुमान करते हैं, जय श्री राम करते हैं, हरे कृष्णा हरे राम करते हैं, सीताराम 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 करते हैं। जी भैया। अंजना गोयल दीदी ने हैंड रेस किया था, तो आज इन्हीं से सीताराम की शुरुआत करवा देते हैं। जी भैया। जी दीदी। हाँ जी दीदी। सीताराम 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 कहे, राही पे तेरा के राम ताही पे कहे। सीताराम 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 कहे, राही पे तेरा के राम ताही पे कहे। सीताराम 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 राम सेवा हाथ में तो अकेला नहीं प्यारी राम हरे राम 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम राधा राम जय राजा राम 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 राजा राम राधे श्याम राधा
राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम भजले हरि भजने का मौका है अभी भजले भजने का मौका है भजले हरि भजने का मौका है राजा राम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम अभी भजले का मौका है भजले हरि भजने का मौका है सीताराम 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 राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम राजा राम राम सीताराम 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजने का मौका है सीताराम 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 हरि भजले अभी भजले वंदे मातरम सभी को भजने का समृद्ध परिवार की मौका चौपाल में जुड़ने के लिए। और इसी लिंक से प्रतिदिन सुबह जुड़ सकते हैं। 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, रात्रि शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय की वेबसाइट की जानकारी, उस पर किस प्रकार करें ऑर्डर, और साथ ही साथ रात्रि 8 बजे चौपाल। और कल की चौपाल में तनुजा माता जी के सानिध्य में हम जानेंगे हनुमान कौन, हनुमान कौन। जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया हम जो है चौपाल के आखिर में भजन करते हैं, क्या सभी भाई बहन में से कोई भी एक जना भजन रोज एक सुनाए और एक लाइन में बोले, बाकी सब पीछे पीछे बोले, ऐसा हो सकता है? हाँ जरूर होगा। जैसा आप, जैसा हम सब, जैसा मतलब जिसकी जो इच्छा सब होगा। ये चौपाल है। चौपाल है। जी सर। जी भाई सबकी मनोकामना पूरी होगी। जी मैं गाऊंगा कल भजन, मैं गाऊंगा जी, मुझे बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं। जी जी नेटवर्क सही गोविंद भाई, क्या मैं भी भजन गा सकता हूँ हर दिन? जी जी। कल कहाँ थे सब लोग, इतने भजन गाए। कल सब माखन और धनिया के मिश्री के पाउडर के पीछे भाग गए मंदिरों में। वो तो हम भी गए थे भैया 10:30 बजे बाद, चौपाल खत्म होने के बाद। जी। पर भजन के समय कोई नहीं मिला हमें यहाँ। जन्माष्टमी वाले दिन
12 बजे रात को किसने है ना चांद देखा है? क्या होता है चांद के साथ, कभी देखा है? रात को 12 बजे जन्माष्टमी वाले दिन कभी देखा नहीं है दे चांद? दीदी, कल नहीं देखा नहीं बस। देखा दीदी, आप बताइए, पहली बार पता लगा हमको कैसा है। देखा तो एक चांद तो देखा, लाइन लेकिन ड्रॉ उसके साथ क्या रहती हुआ वो है, बता दो। एक लाइन होती है आकाश पे, और है ना चांद इस लाइन से है ना, मतलब वो लाइन पार करके दूसरी तरफ जाता है, मतलब कृष्ण सेकंड, मतलब वहां वृंदावन जाते हैं, वो दिखाता है आकाश में। 12 बजे अगर देखो ना जन्माष्टमी वाले दिन, तो वो चांद ना दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आता है। मैंने भी ये एक तो बार नहीं, देखा था, लेकिन मैंने देखा है इसको, और मेरा को अब दोबारा देखने का बड़ा मन है, लेकिन मैं देख नहीं पाती मतलब पूजा करनी होती है और दीदी ये तो पहले ही पता था। बारिश आती रहती है, इसलिए देख नहीं पाती, लेकिन एक बार देखा है मैंने। बहुत दीदी अच्छा कल लगा बता था। देते तो रात को हम भी दर्शन कर लेते, आपको करना पड़ेगा। मैंने एक बार देखा, बहुत अच्छा लगा था, देख के बहुत सुकून सा मिला था, एकदम दिल को बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए मैं आज बता रही हूँ आप लोग को, अगले बार आप लोग देख लेना। इस बार मैंने लेट बताया आप लोग को, सॉरी। और पहले बताना था। जी दीदी, अगली बार इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही आपने बोला चांद, तो मैंने कहा चौपाल की तरह, मैंने कहा मैं तो अपने चांद के साथ ही था। ठीक है। और भैया कल चांद दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि बादल थे। बादल थे। आपके उधर बादल होंगे, दिल्ली में नहीं थे कल बादल। अच्छा, चलिए, यहाँ जानकारी नहीं बादल थी, अगली बार ध्यान रखेंगे। और मिलते हैं सुबह 5 बजे ही रीना जमुना नगर। वही जाते जाते दीदी इधर वंदे भी। मातरम को। वंदे मातरम दीदी। यदि कल मैंने भी चांद देखा, बहुत सुंदर लग रहा था, और मैंने अपने पति देव को और बेटे को भी बताया कि चांद आज कैसे लग रहा। आपसे मैंने सुंदर था? बहुत सुंदर। आपसे सुंदर था? आधा जी। चांद। फिर तो ये मैं ब्यूटी क्रीम लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत सुंदर था, एक मतलब अलग से, जैसे छोटे से लड्डू गोपाल है ना, उनको देखते ही ऐसे लगता कि मोहित हो गए उनके ऊपर, ऐसा चांद दिख रहा था कल। नहीं भैया जी, 1:30 तक वेट किया, नहीं दिखा हमें तो यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब था तो बादल, लेकिन फिर भी चांद तो दिख रहा था। मैं मंदिर से आए ना एकदम, मेरा तो ध्यान मैंने ऊपर किया तो चांद की तरफ ही गया, तो अरे तो बेटा मेरे साथ। कम से कम वीडियो बना ली होती, हम लोग भी देख लिए होते, या फोटो। उस टाइम नहीं ये नहीं, था बड़े ना, बड़े सौभाग्य की बात है कि कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन चांद का इस प्रकार दर्शन होना, वो भी रात्रि 12 बजे। क्योंकि रात को कृष्ण 12 पक्ष। बजे ही दिखाई पड़ेगा भैया, हाँ रात को 12 बजे ही दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो वो रात को 12 बजे दिखाएंगे, अष्टमी क्योंकि बाकी तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है ना, तो कुछ पल के लिए जैसे हर। पूर्णिमा को 6 बजे दिखाई पड़ेगा, हम्म। चतुर्थी को 9 बजे दिखेगा, और 12 बजे अष्टमी को 12 बजे दिखेगा। रोज पौना घंटा लेट होते रहता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भैंसों की चौपाल चौपाल। पे। बचे 151 से 51, 100 लोग उड़ गए तालियों में। ठीक है। 60-70 तो उड़ जाते हैं, 60-70 आराम से उड़ने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, वो अगर किसी से पूछा था बचपन में कि भाई अगर एक के पेड़ पे 40 चिड़िया हो तो कैसे उसको भगाएं, हैं? एक पत्थर मारेंगे तो कितनी चिड़िया बचेगी? तो वो वाली बात है। यहाँ तो हम एक यहाँ ताली पर बजाते हैं ताली तो एक बजाओ एक, तो भाग जाते हैं। फिर कुछ भैया चिड़िया यहाँ जी पे। सबसे कम, भैया जी सबसे कम कल थे। हाँ हाँ, कल तो सबके घर में पूजा थी ना, तो इसलिए सब उसी में बिजी। और आप लोग ध्यान रखना, ये कोमल बहन पे पूरी नजर रखना। ये अनुभव हरदोई और कोमल के नाम से जुड़ती है। ताली बजाते वक्त देखना कि ये ना, वो अपना क्या ना, खरगोश को पीटती रहती है। बेचारे, उसमें तो ऐसी जान नहीं होता। आज तो पीले चावल खवा दिए। चलिए, मिलते हैं सुबह। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और रात्रि 8 बजे। हनुमान कौन? तनुजा माता जी की सानिध्य में। आप या मैं?